इस वॉच की दुनिया में लवली उमर आप सभी व्यूवर्स का दिल की उम्मीद गहराई से इस्तेमाल करते हैं। और ये लीजिए जहांगीर लोन अब गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि मैं माजरत के साथ क्षमा चाहूँगा कि मेरा संपर्क आपसे कुछ देर से टूट गया था, लेकिन हम अब एक बार फिर से आपके सामने आ चुके हैं। ये पारी का दूसरा ओवर जहांगीर लोन इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। एक विकेट गिरा है आफा कोहली के रूप में। जहांगीर लोन पारी का दूसरा ओवर 2 विकेट कर रहे हैं। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर पीर आकिब आ रहे हैं अब मैदान के अंदर, जिन्होंने 5 गेंदों में 6 रन बनाए हैं। उसके साथ साथ वसीम इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। मैंने लाइव जो है मैंने वो कट किया था, क्योंकि व्यूअर्स के जो लाइन्स होते हैं स्क्रीन के सामने जब मुझे आती हैं वो मुझे स्क्रीन के सामने फ्लैश नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने ये चाहा कि मैं लाइव ही समाप्त करूं। लेकिन आप तक ये जानकारी हम ज़रूर पहुँचाए देंगे। आज सुबह टॉस जीता बीसीसी राइडर्स के कप्तान जुबैर डार ने। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और उमर लोन ने पहले शुरुआती ओवर में आफा कोहली को क्लीन बोल्ड करके डगआउट का रास्ता दिखाया। इस पारी का ये तीसरा ओवर इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक था ड्राइव के अंदाज में मिड ऑफ की ओर, जहां नासिर गनाई मौजूद है। उन्होंने गेंद को फील्ड किया। केवल 1 रन बनाने का मौका था दोनों खिलाड़ियों के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और आउट होने वाले खिलाड़ी आफा कोहली, जैसा मैं आपको कह रहा हूं, उमर लोन अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक 1 विकेट लेने में वो कामयाब हुए हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, पैरों पे लगी थी, हल्की सी अपील हो रही थी। अंपायर के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे विकेट कीपर और गेंदबाज के दौरान, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं इस अपील का और स्कोर ठहरा हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जहांगीर लोन ने पिछला ओवर बहुत अच्छा डाला था, हालांकि विकेट नहीं मिली थी, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप शुरुआत की बात करें तो बहुत अच्छी शुरुआत उन्होंने आज इस मुकाबले में की है। क्वार्टर फाइनल है, 1 जीत सेमीफाइनल का रास्ता, तो 1 हार सीधा घर वापसी का टिकट, और ये इस मुकाबले में अब तक कहा जा सकता है। जहांगीर लोन गली क्षेत्र के अंदर इस समय नजर आ रहे हैं। स्लिप को अब हटाया जा रहा है। ऑफ साइड में एक दायरा सा बनाया है यहाँ बीसीसी राइडर्स के कप्तान जुबैर डार ने। खुद वो शॉर्ट कवर पे नजर आ रहे हैं। बैकवर्ड पॉइंट पे जहांगीर बख्शी नजर आ रहे हैं। गली क्षेत्र के अंदर ज़ुहर जोलू और विकेट कीपर की भूमिका ज़ुहर गोजरी इस समय निभा रहे हैं। अब तक अच्छी शुरुआत, जिसको ठोस शुरुआत कहा जा सकता है। उमर लोन अगली बार और 2 विकेट विलेज एंड से। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक था बॉलर्स के सर के ऊपर से, और पावर प्ले चल रहा है। आउटफील्ड उतना तेज यहाँ नहीं है, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार ये बढ़िया स्ट्रोक था उनके बल्ले से, वसीम लोन के बल्ले से। ये एक खूबसूरत स्ट्रोक और पहला चौका उनके बल्ले से, और इस बार बिल्कुल बॉलर्स के सर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक था। और कोई संदेह नहीं स्ट्रोक के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि जब गेंद आप इतना आगे करते हैं तो बल्लेबाज के तौर पे आपकी ये ताकत रहती है, और सही सोच भी मेरे विचार में। ये पारी का तीसरा ओवर है। कुल मिलाकर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छी वापसी वहां उमर लोन की पड़ने के बाद अंदर की ओर आई थी। विकेटों के खासा नजदीक ये गेंद जाके गिरी थी। विकेट कीपर ने जहांगीर लोन के पास गेंद की थी, जो गली क्षेत्र के अंदर वहां नजर आ रहे हैं। हालिया में जो राजौरी में वो लीग हुआ था, जहांगीर लोन का वहाँ बल्ला बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ चला। और जैसा मैंने हमेशा कहा है कि नॉर्थ कश्मीर का इसको हम कोहिनूर माना जाता है, और क्या लोकप्रिय खिलाड़ी है। जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ समर्थन उनको हमेशा मिला जाता है। उमर लोन पारी का तीसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक 1 लौता विकेट गिरा है, वो उमर लोन ने ही गिराया है। इस बार रोप बनाकर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे। ज़ुहर गोजरी के द्वारा वहाँ अपील की जा रही है, और अंपायर ने इस ओवर का समाप्ति का इशारा किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर उमर लोन ने अब तक 1 विकेट मिला है, जो उमर लोन के खाते में गिरा है। तारिक कश्मीरी, जुनैद अहमद गनाई खिलू से हमारे साथ नजर आ रहे हैं। शेख नज़ीर फाइनल कब है उमर भाई? अब तक ये क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है, और आज जो जीत पाएगा वो सेमीफाइनल में प्रवेश होगा, और उसके बाद 2 सेमीफाइनल हम आप तक लाइव
पूछने का प्रयास करेंगे। आप बने रहेगा हमारे साथ और सबसे बढ़िया बात कि आप अपना सहयोग हमें ज़रूर दीजिएगा। जहांगीर लोन वादिया कश्मीर का कोहिनूर अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं और 2 विकेट विलेज एंड से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। दूर उस छोर से वो अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं और 2 विकेट। इस बार कदमों का इस्तेमाल, मिड ऑफ के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक था। नासिर गलाई वहां गेंद को फील्ड करने के लिए जा रहे हैं। जब तक गेंद को वो फील्ड कर पाते, बड़ी आसानी के साथ 1 रन पूरा 2 रन पूरे किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शेख फहीम जो हरियाणा में आजकल एकेडमी वहाँ युवाओं को वो क्रिकेट के लिहाज से खासा कुछ सिखा रहे हैं, वो हरियाणा से हमारे साथ नजर आ रहे हैं। बारामूला के वो आदिवासी है और ख़ास तौर से बारामूला क्रिकेट में शेख फहीम का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जुबैर डार के ये खासा करीबी इनको माना जाता है। अगली बार जहांगीर लोन ने इस बार बैकफुट पर जाकर स्टेयर किया। तिरछे बल्ले से थर्ड नंबर के खिलाड़ी साजिद आमला वहां मौजूद है। जब तक वो गेंद को थ्रो करते, आसानी के साथ उन्होंने 2 रन पूरे किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक एक लौता विकेट गिरा है आफाक कोहली के रूप में। हालांकि आज उन्होंने अपना खाता नहीं खोला है। उमर लोन का वो शिकार बने। ज़ुहर गोजरी का वो शानदार कैच विकेट कीपरिंग की भूमिका जैसा वो निभा रहे हैं। जुबैर डार शॉट कवर के अंदर नजर आ रहे हैं। उमर लोन बैकवर्ड पॉइंट पे जहांगीर बख्शी गली क्षेत्र के अंदर नजर आ रहे हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर शॉर्ट ऑफ पुल जिसको आप कह सकते हैं, इशफाक दौड़कर जा रहे हैं डीप मिड विकेट की ओर। बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन पूरे किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सोपोर 11 की टीम, हाजिक भट्ट उस टीम का आज हिस्सा है। विकेट कीपर लगातार अपने गेंदबाजों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। जहांगीर लोन इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर 2 विकेट दूर उस छोर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद थे, अंदरूनी बाग लगा था। शॉट्स खेलने का खिलाड़ी इरफान जब तक वो गेंद को फील्ड करते, आसानी के साथ 2 रन पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये जो लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है उसमें हमारे साथ सहायता कर रहे हैं खान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, उनके साथ साथ गनी ऑटो व्हीकल्स जो एक वर्कशॉप है, कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक्स सोपोर भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। आकाश नजार जो विक्टोरिया बारामूला के कप्तान है, हालांकि उनकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची है। अगला मुकाबला उनका होगा सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल विक्टोरिया बारामूला बनाम असद के टीम के दरमियान वो मुकाबला होगा। आकाश नजार का हम इस्तेमाल करते हैं और नॉर्थ कश्मीर प्रीमियर लीग का उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। जहलम स्टेडियम में जितनी भी क्रिकेट की गतिविधियां होती है, आकाश भाई का उनका हमेशा रोल रहता है। बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं सपोर्ट्स के लिहाज से, क्रिकेट के लिहाज से। हमारी ढेर बड़ी शुभकामनाएं आकाश भाई आपके साथ है, बनते रहेगा, जुड़ते रहेगा कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के साथ और अपना सहयोग भी दीजिएगा। जहांगीर लोन 4वां ओवर इस समय कर रहे हैं। विलेजर से इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को पुल किया था। इरफान गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, रोकने में असफल। आउटफील्ड अच्छा खासा तेज है लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए वसीम लोन के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ। हालांकि इस बार टाइमिंग उतनी खास नहीं थी लेकिन गैप ढूंढने में ये कामयाब हुए हैं, जिसके लिए ये बढ़िया शॉट मारा जाएगा। इस ओवर की अंतिम गेंद पे एक शानदार चौका जड़ा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आकिब जावेद वॉचिंग फ्रॉम चंडीगढ़, नाइस कमेंट्री, कीप इट अप ब्रदर। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब भाई। हब्बास अस्सलाम वालेकुम। उमर वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मोमिन मुश्ताक हादसों बड़गाम से बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई। कश्मीर में एक बात है उमर भाई, जो अच्छा प्लेयर है वो सब जगह दिखता है, लाइक बॉलर, बैट्समैन एटसेट्रा। बिल्कुल सही कहा आपने, जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको सभी देखना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि न केवल अच्छे खिलाड़ी होना बहुत ज़रूरी है बल्कि एक्सपेक्टेशंस के साथ उनको अपना खेल आगे बढ़ाना होता है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाजी में पहला बदलाव किया है जुबैर भाई ने।
जो खुद शॉट कवर की ओर नजर आ रहे हैं। नासिर गलाई के तौर पे बदलाव किया है उन्होंने गेंदबाजी में, वो भी और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे, बिल्कुल विलेज एंड से वो गेंदबाजी करेंगे। उनका सामना करेंगे पीर आकिब। अब तक पीर आकिब ने 11 गेंदों में 13 रन बनाए हैं, शानदार प्रदर्शन वो करके आए हैं। पीर आकिब एक बहुमूल्य खिलाड़ी है इस टीम के, लेकिन इस टीम के साथ अगर आपको मैच जीते रहा तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन करना होगा, जैसा वो खुद पारंपरिक तौर पे जाते होंगे। नासिर गलाई और 2 विकेट, पारी का 5वां ओवर लेकर, और इस बार बहुत बढ़िया गेंद अच्छी रफ्तार के साथ ऑफ स्टंप से बाहर झूलते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में रन बनाने का कोई संभावना ही वहां नहीं था। मुजम्मिल आसिफ हमारे साथ नजर आ रहे, जहांगीर बट के साथ, बट इम्तियाज राजौरी से इस मैच का आनंद ले रहे, बट सोहेब वोगुम सपोर्ट्स एसोसिएशन के कप्तान भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। पहला बदलाव किया है वहां गेंदबाजी में, नासिर गलाई को वो लेके आए हैं, और नासिर गलाई 19 वर्षीय खिलाड़ी है। इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए आकिब पीर के बल्ले से एक और बढ़िया चौका निकलता हुआ, और इस बार कोई संदेह नहीं था स्ट्रोक में, जानबूझकर नासिर गलाई के ऊपर वो दबाव लेना चाह रहे हैं, और जी सही रणनीति के साथ। और नवीद गलाई, ये लीजिए, एक समय था जब वो बीसीसी रेड्स के बहुमूल्य खिलाड़ी हैं, आज कल वो सुल्तान वॉरियर्स के कप्तान रहा करते हैं। गुड कीप गोइंग, गुड टू बी गुड कॉन्टेस्ट नॉइस। नाइस कमेंट्री लावली, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद भाई, आपने मेरे जीवन में हमेशा साथ दिया है, क्योंकि जहां से आप ताल्लुक़ रखते हैं पंजीपुरा से, मैंने अपने जीवन में लगातार पंजीपुरा और डुगडारा में ये कमेंट्री की है। यही एक कारण है कि मैं इस मुकाम पे इस समय खड़ा हूँ, और ये जो सारा श्रेय है ये आपको मैं देना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा है बचपन से लेके पिछले साल तक मैं पंजीपुरा की हमेशा वहाँ कमेंट्री करते आया हूँ, और आपने बहुत अच्छा सहयोग मुझे हमेशा दिया है, और ये प्यार और ये समर्थन मैं अपने जीवन में कभी भी भूलूंगा नहीं इंशाल्लाह। नासिर गलाई और 2 विकेट अब गेंद, और इस बार क्लीन बॉल्ड, और ये लीजिए, हालांकि पिछली गेंद पे चौका जड़ा था, और इस बार गति परिवर्तन, वसीम लोन को उन्होंने आउट करके डगआउट का रास्ता दिखाया है, और जुबैरदार तो खासे खुश नजर आ रहे हैं अपने गेंदबाज से, क्यों नहीं, जानते हैं इस विकेट की अहमियत। और के सारे खिलाड़ी अब हडल बनाए हुए हैं, जहांगीर लोन भी वहां आ रहे हैं, इरफान, जुबैरदार, मुंतजिब बशीर, ज़ुहूर गोजरी, जहांगीर बख्शी जो बारामूला के वॉल उनको माना जाता है। और क्रिकेट के लिहाज से जब हम बातचीत करें तो जहांगीर बख्शी का अगर हम नाम लेंगे नहीं लेंगे तो बहुत गलत होगा। ये पारी का 5वां ओवर है, नासिर गलाई ने 1 विकेट यहाँ दिलाई है अपनी टीम को, कुल मिलाकर 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जितने भी व्यूवर्स इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं, मैं आशा करूंगा कि ये इस वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे। 200 लगभग पूरे 400 हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं, और अगर वो एक शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, लेकिन ये आप पे निर्भर है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करें, बस यही समर्थन हमें आपसे ज़रूर चाहिएगा, शेयर आप ज़रूर करते रहें। ये पारी का 5वां ओवर है, कुल मिलाकर 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब उनके कप्तान मैदान के अंदर आ रहे हैं, वो दाएं हाथ के खिलाड़ी है, किस ब्रांड का वो उपयोग कर रहे हैं। आज अमूमन सारे खिलाड़ी ही वादी कश्मीर के किस ब्रांड का ही हमेशा वो उपयोग कर रहे हैं। साजिद आमला थर्ड मैन के अंदर है, जो फील्डिंग का वह इलाका रहता है। साजिद आमला उसके लिए बढ़िया खिलाड़ी नहीं माने जाते हैं, इसलिए अमूमन उसको थर्ड मैन के अंदर ही रखा जाता है। यूर वीडियो नॉट क्लियर एवरी टाइम, प्लीज मेक वीडियो क्लियर। आज सल्फी एजाज भाई हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, किस के जो ओनर है फिरदौस भाई और शिराज भाई, उन्होंने और इस बार बहुत बड़ी अपील होते हुए, और ये लीजिए 2 गेंदों में 2, और इमरान जो है उनके कप्तान LBW के रूप में अब उनको वापस जाना होगा। नासिर गलाई 2 गेंदों में 2 सफलताएं,
और ये तो काबिलियत इस खिलाड़ी में होती है। जुबैदा इसी पे उनके ऊपर इतना विश्वास दिखाते हैं। और ये लीजिए एक बार फिर नासिर गनाई ने बताया है क्यों है मुझ में इतनी काबिलियत। बड़े बड़े मुकाबलों में ये अपनी छाप जरूर छोड़ के चले जाते हैं। शानदार खिलाड़ी, युवा वर्षीय खिलाड़ी, लेकिन अपने प्रदर्शन से उन्होंने अब तक सभी को प्रभावित किया है। ये देख के अच्छा लगता है क्योंकि हमारे वादी कश्मीर के तमाम युवा खिलाड़ी जब इस तरह का प्रदर्शन करता है तो ये देख कर अच्छा लगता है। फिरदौस बशीर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सिंपल रिक्वेस्ट सर, you will comment in Urdu future that will be bonus for our religion language। जी हाँ, हम फिरदौस बशीर हम सर आपके विचार का दिल के उम्मीद गहराई से सम्मान करते हैं, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे धर्म में ये ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम किसी भाषा का उपयोग करें। हमारे समाज में जब अंग्रेज़ी में कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां करते हैं, हम उनको प्यार से दुआएं भेज रहे हैं, विशेस भेज रहे हैं, तो फिर वो हमारे रिलीजन का भी वो हिस्सा नहीं है इंग्लिश। और मुझे लग रहा है कि हालांकि मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ। उमर नदू नज़ीर और मोहम्मद अली हमारे साथ नजर आ रहे हैं। फिरदौस बशीर भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। शकील अहमद तांत्रे, अस्सलाम वालेकुम लावली भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम तमाम जो बड़े बड़े व्यूवर्स हैं हमारे कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के, वो इस समय अपना योगदान हमें बहुत बढ़िया ढंग से दे रहे हैं। और ये लीजिए अब सोपोर का, न केवल सोपोर का बल्कि नॉर्थ कश्मीर का एक युवा वर्षीय खिलाड़ी हाजिक भट्ट, बाएं हाथ के खिलाड़ी, वो अब मैदान के अंदर आ रहे हैं और उनके लिए 2 स्लिप भी तैनात किए गए हैं। और इसलिए कहते हैं ना कि जुबैदार एक चतुर कप्तान है, सोचने का वो उतना बड़ा मौका नहीं देते हैं। जानते हैं कि नए बल्लेबाज के लिए अब उतना आसान नहीं होगा आते संघी स्ट्रोक खेलने का, और इसलिए एक और स्लिप भी तैनात की है। और स्लिप कॉर्नर में अब वो खुद नजर आ रहे हैं। पहली स्लिप में ज़ुहूर जोलू नजर आ रहे हैं और दूसरे स्लिप में उनके कप्तान जुबैर भाई नजर आ रहे हैं। गली क्षेत्र के अंदर जहांगीर लोन वादिया कश्मीर का कोहिनूर नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ जहांगीर बख्शी भी पॉइंट पे नजर आ रहे हैं। नासिर बाली ये हैट्रिक पे है और 2 विकेट वो गेंदबाजी करेंगे। हैट्रिक पे नासिर गनाई और 2 विकेट हाजिक भट्ट उनका सामना कर रहे हैं। ये चले और 2 विकेट विलेज एंड से। इस बार बहुत बढ़िया गेंद सम्मान दिया, बहुत बढ़िया तकनीक के साथ इस बार खेला था वह हाजिक भट्ट ने। हालांकि रन गति में कोई इजाफा नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सोपोर 11 की टीम आज सुबह टॉस जीता जुबैर भाई ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। और उन्होंने ये टॉस के समय मुझसे बातचीत की है कि उन्होंने कहा है कि ओवरकास्ट कंडीशन है, जैसे इंग्लैंड में वातावरण होता है बिल्कुल उसी प्रकार का, और इसलिए उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। अजान का समय है तो मैं ज़रूर चाहूँगा आप हमारे साथ बनते रहेगा। कुछ देर के बाद हम आपसे एक बार फिर कमेंट्री के माध्यम से आप तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे ज़रूर। ठीक है पति आरुज इधर से मोर लोन शाबाश 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 साइडा पति पे आज फर्स्ट बॉल साइडा Let's go!
Şabaş. Sayda, Candes nicht mehr Sayda. Candes. Candes nicht was da her. Ya şimdi kastan abi. रुका बॉल रुका भाई जी हाँ, अजान का समय था तो इसलिए हमने अपने माइक्रोफोन थोड़ा समय के लिए नीचे रखे थे, लेकिन एक बार फिर से हम आप सभी व्यूअर्स का दिल की उम्मीद गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। उमर लोन इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, एक विकेट लेने में वह आज शुरुआती ओवर में कामयाब जरूर हुए हैं। उमर लोन और 2 विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, विलेज एंड से अब सामना कर रहे हैं। इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को निकाला, फिर आके अपने किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए, और फिर आकिब के बल्ले से ये और बढ़िया स्ट्रोक निकलता हुआ और 17 गेंदों में 23 रन बना के वो नाबाद है। एक अच्छी शुरुआत उनको जरूर मिली है, हालांकि वो ऊपरी क्रम के खिलाड़ी उन्होंने जरूर खोए हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने पारी खेली है वो शानदार पारी वो अब तक खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। उमर लोन ओवर द विकेट फिर से, इस बार ओवर पिच गेंद मिड ऑफ के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक था। नासिर गलाई गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, जब तक गेंद को वो फील्ड करते आसानी के साथ उन्होंने 2 रन पूरे किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। यावर परे गुड लक बोथ द टीम्स में द बैट्समैन टीम बेस्ट टीम विन, ऐसा यावर परे कह रहे हैं जो डुगडारा के निवासी है, वहाँ रहने वाले हैं। वहाँ टर्फ क्रिकेट का आयोजन हमेशा किया जाता है, और अगर आप लावली उमर का ब्रांड देखें, डुगडारा और पंजीपुरा ने मुझे हमेशा अपने जीवन में बहुत अच्छा सहयोग दिया है। ये जो कमेंट्री में आप तक ला रहा हूँ उसका सबसे बड़ा राज यही है कि डुगडारा ने मुझे पूरे जीवन में बहुत अच्छा सहयोग किया। डुगडारा और पंजीपुरा ने, ये एक वजह भी है कि इस मुकाम पे मैं इस समय खड़ा हूँ। नासिर गलाई जिन्होंने पिछले ओवर में लगातार 2 गेंदों में 2 सफलताएं ली है, और इस कारण से सोपोर 11 की जो टीम है थोड़े से दबाव में वो यहाँ से नजर आ रहे हैं, लेकिन हाजिक भट्ट जब तक मैदान के अंदर मौजूद है कुछ कहा नहीं जा सकता है। स्लिप अब हटाई गई है, गली क्षेत्र के अंदर जोर जोरू नजर आ रहे हैं, और पॉइंट पे वादी कश्मीर का कोहिनूर जहांगीर लोन नजर आ रहे हैं, शॉर्ट कवर पे इरफान और लॉन्ग ऑफ इशफाक, डीप पॉइंट पे जहांगीर बख्शी को रखा गया है। यह है फील्ड की सजावट उनके लिए। ओवर द विकेट नासिर गलाई इस बार बैकफुट पर जाकर तिरछे बल्ले से स्टीयर के अंदाज में गेंद को थर्ड मैन की ओर निकाला था, वहां मुंतजिम बशीर गेंद को उठा रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते बड़ी आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर सोपोर 11 की टीम। ओवैस बाबा और महराज मौलवी भी सोपोर 11 का हिस्सा है। ओवैस बाबा जो कल मैंने फाइनल किया था कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से, वो आपने ज़रूर देखा होगा। उन्होंने उस मुकाबले में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। सिटी जिम खाना के साथ वो खेल किया है। और ये लीजिए मुंतजिर वाली जो पलहल के एक धाकड़ खिलाड़ी, बड़े स्ट्रोक्स खेलने की काबिलियत है उनके पास, और काफ़ी कम समय में उन्होंने अपनी छाप जो है ना वो ज़रूर छोड़ी है। मुंतजिर पाड़िया ने, हमारी दुआएं मुंतजिर आपके साथ है, कश्मीर का नाम रोशन करें अपने प्रदर्शन से, यही दुआएं हैं हमारी ओर से।
यावर परे और जहांगीर यूसुफ भट्ट भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। यावर परे, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मनी यंगस्टर्स, राइज एंड शाइन। बहुत बहुत शुक्रिया यावर भाई। एक बार फिर से मैं इस मंच के माध्यम से अपनी ओर से भी आप सभी डुगडारा के आदिवासी से शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने मुझे सहयोग किया पूरे जीवन में, और ये एक वजह है कि आप मुझे इस मंच के माध्यम से इस समय देख रहे हैं, और मैं अपने जीवन में वो समर्थन आपका कभी नहीं भूलूंगा। और अगर आपको वहाँ कोई भी काम होगा मैदान को लेके, आप लवली उमर को ज़रूर बताइएगा। अगली बार नासिर गलाई इस बार बैकफुट पर जाकर कलाई के उपयोग से गेंद को निकाला डीप फैलने की ओर। साजिद आमला वहाँ नजर आ रहे हैं, हाला हुआ था वहाँ, लेकिन अंत में वहाँ हाजिक भट्ट ने नकारा। केवल एक रन बनाने का मौका। दाएं और बाएं हाथ की जब कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर रहती है ना, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें मैदान के अंदर खिलाड़ियों की भी होती है। ये आप हमेशा देख रहे होंगे। गुलाम महिदी लोन, नाइस कमेंट्री ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत अहमद मीर, आई एम फ्रॉम दुबई, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भाई। एंजॉय करें और साथ साथ शेयर भी करें इस मुकाबले को लेके। इस बार बैकफुट पर जाकर सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक था। ज़ुहर जोलो के पास इस बार गेंद गई थी, उन्होंने गेंद को उठाया और तब तक आसानी के साथ केवल एक रन बनाने का मौका था। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 7वां ओवर है, यानी कि पावर प्ले अब पूरी तरह से समाप्त हुआ है। नियम अनुसार 5 खिलाड़ी आप 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। आज बीसीसी रेड ने कुछ बदलाव किए हैं। जहांगीर लोन कोहिनूर वादी कश्मीर का ज़ुहर जोलो भी आज इस टीम का हिस्सा है। हालांकि पिछले मैच में ये 2 खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं थे। और इस बार बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं नासिर गलाई, और बिल्कुल ज़्यादा तेज़ मारने का वो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। उंगलियां सीम के ऊपर ये घुमाते हैं, और ये कारण है कि अब तक ये बहुत बढ़िया तरीके से सफल हुए। सीरू जुबैर, लवली उमर, गुड जॉब ब्रदर, लव यू टू जुबैर भाई। बनते रहे और देखते रहे कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच, और अपना सहयोग देना मत भूलिएगा। और 2 विकेट फिर से नासिर गलाई। इस बार बैकफुट पर जाकर इस बार गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग की ओर से, बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक। जुबैर डारून के कप्तान अब नजर आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। केवल 1 रन आया अंतिम गेंद से। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और निसार अहमद खाड़े साहब और हमारे नॉर्थ कश्मीर के नहीं बल्कि वादिया कश्मीर के एक बहुत बड़ा नाम, लोकप्रिय नाम, और ये जो चैंपियंस कप इस समय हो रहा है, ये निसार अहमद खाड़े जो हमारे एक्स राज्य खिलाड़ी हैं, वो इस प्रतियोगिता को करा रहे हैं। और बिना फी के, ये सबसे बढ़िया बात है, कोई भी फी टीमों से नहीं लिया जा रहा है। और इससे बढ़िया शख्सियत मैंने बहुत कम देखी है इस वादिया कश्मीर में। हमारी दुआएं नासिर सर आपके साथ है, आप इसी तरह के इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं। और क्रिकेट का नाम सबसे बढ़िया चीज़ इससे उठता है। और ख़ास तौर से अगर हम सोपोर की बात करें तो इस चीज़ से सोपोर का क्रिकेट बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहा है। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेगी, और जब जब आपको लवली उमर की आवश्यकता पड़े तो आप निश्चित तौर पे मेरे साथ साझा बात कर सकते हैं। यावर बिन अब्दुल्ला और खाजा इकबाल इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं। नाइस कमेंट्री उमर भाई, लव यू फ्रॉम बेंगलोर, लव यू टू यावर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इतना सहयोग देने के लिए। बट इशफाक मजीद, लव यू ब्रो, लव यू टू। बीर अदाल, हाजिक भट्ट प्ले लाइक ब्रायन लारा, बिल्कुल सही कहा आपने। हाजिक भट्ट बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, ये तो मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं हाजिक भट्ट। लेकिन पीर आकिब भी अब तक बहुत बढ़िया शुरुआत वो दे चुके हैं। 20 गेंदों में 27 रन बनाकर वो नाबाद है। और गेंदबाजी में बदलाव, सिपिल आक्रमण, जी हाँ, पहले मुकाबले में मुंतजिर बशीर ने 5 विकेटें हासिल की थी, और उस मैच में उन्होंने उस टीम को धराशायी कर दिया था अपनी गेंदबाजी से। और जहांगीर लोन मैदान के अंदर चीते की तरह आज नजर आ रहे हैं, और लगातार चतुर खिलाड़ी तो ये है ही, और लेकिन साथ साथ बहुत बढ़िया सहयोग भी करे अपने खिलाड़ियों को। किसी व्यूअर ने आज लिखा था कि उमर भाई आपको जुकाम मत है, बिल्कुल सही कहा उसने कि मैंने कल बिरयानी खाई थी, वहाँ वो काफ़ी ठंडी थी,
उस कारण से मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा बिगड़ी है। और लेकिन मैं तो प्रयास हमेशा करता हूँ आप तक ये बड़े बड़े मैचेस लाने का। इस बार हाजिक भट्ट ने गैप को इस बार खेला था। डीप फाइड लेग पे कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं। स्क्वायर लेग का खिलाड़ी वहां दौड़ रहे हैं साजिद आबला, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर मुंतजिर बशीर का आज चौके के साथ स्वागत किया वहां हाजिक भट्ट ने। हाजिक भट्ट इन 4 रनों के साथ 8 रन पर पहुंच चुके हैं। 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अब तक बहुत बढ़िया शुरुआत वो जरूर दे चुके हैं, लेकिन पीर आकिब का उनको साथ देना होगा। पीर आकिब आज एक अलग मूड में नजर आ रहे हैं और बीसीसी रेड्स के साथ जब आप मुकाबला खेल रहे हैं तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमेशा देखना पड़ता है। अगली बार मुंतजिर बशीर और द विकेट, इस बार लेग स्टंप के आसपास थी, हल्के से प्लेस किया था गेंद को। मुंतजिर बशीर खुद गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। जब तक वो गेंद को फील्ड करते केवल 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 8वां ओवर है। अगर आप रन गति को देखें तो ज़्यादा मुश्किल उसमें नहीं है। मुश्किल इस बात की है, चिंता इस बात की उनको होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने विकेटें खोई है लगातार, क्योंकि 3 प्रमुख खिलाड़ी उनके डगआउट से बाहर जा चुके हैं और 3 टीमें पहले से ही सेमीफाइनल की टिकट हासिल कर चुके हैं। आज ये आखिरी क्वार्टर फाइनल इस समय चल रहा है। बीसीसी रेड्स बनाम सोपोर अलेवर के बीच ये घमासान हो रहा है। वादिया कश्मीर का कोहिनूर जहांगीर लोन इस समय खुद स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं। ज़ुहर गोजरी स्लिप खुद विकेट कीपर की भूमिका आज निभा रहे हैं। इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, लेकिन अंतिम समय तक गेंद के ऊपर उन्होंने निगाहें रखी थी और गेंद को पूछाया था। डीप स्क्वायर लेग की ओर से इशफाक वहां बॉर्डर लाइन के नजदीक नजर आ रहे हैं। केवल 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 8वां ओवर इस समय चल रहा है। दाएं और बाएं हाथ की जब वह भागीदारी वहाँ बनती है तो खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि उनको अपने फील्डिंग प्लेसमेंट लगातार बदलने पड़ते हैं। उस कारण से थोड़ा बहुत वहाँ समय ज़रूर नजर आ रहा है। मुंतजिर बशीर अपने कोटे का पहला ओवर इस समय कर रहे हैं। हालांकि पिछले ओवर में बहुत बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की थी। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया था और पॉइंट पे इस समय जहांगीर बख्शी ने गेंद को फील्ड किया था। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। स्कोर ठहरा हुआ 50 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 8वां ओवर इस समय मुंतजिर बशीर डाल रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए वो उर्द विकेट ही गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार उछाल कुछ अतिरिक्त मिले थे, ओवरलोड के पास गेंद गई थी। बहुत बढ़िया चतुर वहां नजर आ रहे थे, लेकिन आकिब पीर आराम से अपने क्रीज में सुरक्षित पहुंच चुके थे। घबराने का कोई वहां संभावना ही नहीं दोनों बल्लेबाजों को। तो इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब तक मुंतजिर बशीर ने 6 रन 7 रन दिए हैं अपने इस ओवर से। अभी भी एक गेंद डाला बाकी है इस ओवर से, यानी कि अंतिम गेंद जिसको आप अपनी भाषा में कह सकते हैं। जहांगीर लोन अभी भी स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं। मुंतजिर बशीर पे वो अच्छा खासा विश्वास दिखाते हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर तिरछे बल्ले से स्टीयर के अंदाज में, लेकिन गली क्षेत्र के अंदर जहांगीर बख्शी नजर आ रहे हैं। पूरा अनुमान के साथ इस बार उन्होंने गेंद को फील्ड किया था। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर के समाप्ति के बाद 51 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जोलो कहा है, जोलो इस समय फील्ड कर रहे हैं। लॉन्ग ऑन की ओर बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक उनको रखा जा रहा है। फारूक रथर गुड कमेंटेटर, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई। मोहम्मद शफी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। डार तनवीर, नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। जहांगीर डार टेक टैबलेट, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई। और मैं तो आपको ये कहने ही जा रहा था कि आप बताइए कि मुझे उस पर क्या खाना, लेकिन खासा आज मुझे उस तरह का मूड ही नहीं था कमेंट्री करने का, क्योंकि जब ये जुकाम होता है आप खुद जानते होंगे कि खासा मुश्किल रहता है कमेंट्री करने का। लेकिन हमारे परिवार के लिए एक बहुत अच्छी खबर, एक अच्छी सूचना। और जी हाँ, किस स्पोर्ट्स के जो ओनर है उन्होंने मुझे कैमरा दिया है और उन्होंने वो सुबह ही आज हैंड ओवर किया है। और इंशाल्लाह कल से आप HD
पिक्चर क्वालिटी आपके स्क्रीन के सामने आएगी। हम किस खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स के बहुत आभारी हैं, खास तौर से उनके ओनर जो शिराज खान और उसके साथ साथ फिरदौस भाई। हम उनके एक बार फिर से दिल की उम्मीद गहराई से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने अपने हमारे कार्यों को बहुत अच्छा संवारा है, बहुत अच्छा माना है जो हम इस समय कार्य कर रहे हैं कमेंट्री के तौर पे। और आज सुबह उन्होंने मेरे हाथों में वो सौंपा है कैमरा। इंशाल्लाह कल से हम कैमरा का उपयोग करेंगे और कल से इंशाल्लाह हमें भी और आनंद आएगा। और लेकिन जो हमारा परिवार है, मतलब आप जो हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं, आपने हमें बहुत अच्छा सहयोग किया है। ये एक वजह है कि वो उन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया है। लेकिन जैसा मैं कमेंटेटर हूँ, मैं लगातार ये दुविधा मेरे सामने नजर आ रही थी कि पिक्चर क्वालिटी में हमें थोड़ी सी वहाँ दिक्कतें नजर आ रही थी। लेकिन अब जो तमाम हमारे ऊपर अटकलें लगाई गई थी, लेकिन अब वो समाप्त होने को है। कल से इंशाल्लाह आप नई पिक्चर क्वालिटी देखने का आपको मौका मिलेगा। बने रहेगा, देखते रहेगा कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच और अपना सहयोग ज़रूर दीजिएगा। आपका सहयोग बस इतना ही होता है कि आप शेयर ज़रूर करें। इस समय लगभग 300 हमारे साथ नजर आ रहे हैं और मैच समाप्त होने के बाद मैं ये देखना चाहूँगा 300 शेयर भी वहाँ, शेयर्स भी वहाँ होने चाहिए और ये आपको करना चाहिए। अगर आप हमारे कार्य पसंद आते हैं तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। और ज़ूर जोलू को अब गेंदबाजी के लिए तलब किया जा रहा है। एक और बदलाव गेंदबाजी में, और 2 विकेट हाजिक भट्ट के लिए, वो गेंदबाजी करेंगे। हाजिक भट्ट इस टीम का तुक्का इक्का माना जाता है, ये आप सभी जानते हैं। और इस बार कदमों का इस्तेमाल, बहुत बढ़िया ड्राइव किया था, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए हाजिक भट्ट के बल्ले से एक और बढ़िया स्ट्रोक निकलता हुआ। और किस ब्रांड का भी वो भी उपयोग करते हैं, हमारी फैमिली का वो हिस्सा है हाजिक भट्ट। और इस बार कदमों का इस्तेमाल, अच्छा दबाव लाया वहाँ ज़ूर जोलू के ऊपर, क्योंकि नए गेंदबाज के ऊपर आपको प्रहार करने बहुत ज़रूरी है। बीसीसी रेडर्स के पास बहुत बढ़िया बल्लेबाजी मौजूद है और ऐसे में उनके सामने एक बड़ा लक्ष्य आपको रखना बहुत ज़रूरी है। आज आफा कोहली आज ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए हैं। ओवरलोड की पहली गेंद पर ही वो आउट होकर वापस गए हैं। उन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला है, विकेट कीपर के द्वारा उसको कैच आउट कराया गया है। लेकिन इन 2 खिलाड़ियों ने इस पारी को बहुत बढ़िया ढंग से संवारा है। पीर आकिब और हाजिक भट्ट ने, हाजिक भट्ट 13 गेंदों में 15 रन बनाकर नाबाद है और पीर आकिब ने अब तक 22 गेंदों में 28 रन बनाकर वो भी इस समय नाबाद है। ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी लगभग उन्होंने 30 गज दायरे के बाहर रखे हैं। डीप पॉइंट का खिलाड़ी और लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी। शॉर्ट थर्ड मैन पे साजिद आमला नजर आ रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, गेंद को निकाला डीप स्क्वायर लेग की ओर से, वहां खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। वहां 1 रन बनाने का मौका दोनों खिलाड़ियों के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन 3 विकेटों के नुकसान पर सोपोर 11 की टीम आज दोपहर टॉस जीता बीसीसी रेडर्स के कप्तान जुबैर भाई ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी उनकी ओर से रही है। ज़्यादा कोई खराब गेंदबाजी इसको नहीं कह सकते क्योंकि शुरुआत में उन्होंने 3 विकेटें चटकाई है और ये देखना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, उनकी तारीफ होनी चाहिए। ज़ूर जोलू ओवर 2 विकेट हाजिक भट्ट के लिए। इस बार पैडों पे गेंद लगी थी, बहुत बड़ी अपील हो रही है, अंपायर के ऊपर दबाव में लाया जा रहा है, लेकिन ज़ूर जोलू खासे हताश, खासे निराश नजर आ रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। अभी भी जमीन के बल वो अपने आप को गिराना चाह रहे हैं, खासे पछतावा उनको हो रहा है। लगभग उनको ये एहसास हो रहा है कि ये करीबी मामला यहाँ होना था, लेकिन ऐसा आउट होने की वहाँ कोई संभावना ही अंपायर की ओर से नहीं है। ये पारी का 9वां ओवर है, कुल मिलाकर 57 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। शेख रफीक, नाइस ज़ुहर भाई, चॉकलेट बॉय, लव यू आकिब बारामुला। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बारामुला के सभी समर्थन आकिब भाई को खासा पसंद करते हैं। बुबोज एक्सप्रेस सर मैं मैच कहा है, खुशहाल स्टेडियम सोपोर। इस समय हम उसी मैदान में उपस्थित हैं और आप तक ये लाइव कवरेज ला रहे हैं।
इस बार बैकफुट पर जाकर तिरछे बल्ले से गाइड करने का प्रयास किया था जहांगीर बख्शी के द्वारा, वहां गेंद को उठाया गया। 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर से हम किस खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स का दिल की उम्मीद गहराई से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पिक्चर क्वालिटी जैसा हमें हमेशा दिक्कतें नजर आ रही थी, आज सुबह उन्होंने मुझे लगभग 30,000 का मोबाइल हैंड ओवर किया है और सबसे बढ़िया मोबाइल जिसकी हमें नीड थी, ज़रूरत थी। तो इंशाल्लाह कल से आप HD ज़रूर देख पाएंगे। ये आपका समर्थन से हमें सब कुछ मिलता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का, सभी व्यूवर्स का। दैट वॉज सीरियस क्लोज कॉल। बिल्कुल नवीद भाई आपने बिल्कुल सही कहा है, ये काफ़ी नज़दीक की मामला था, लेकिन हम कमेंटेटर के तौर पे ऐसा लगभग नहीं कह सकते हैं कि आउट है। खेल भावनाओं के खिलाफ ये हमेशा होता रहता है। हम खेल भावनाओं का हमेशा सम्मान करते हैं, जैसा आप नवीद भाई खुद जानते हैं। आप एक धाकड़ खिलाड़ी रहे, सुल्तान वॉरियर्स के आप कप्तान हैं, बहुत बढ़िया कप्तान है। आरिफ कटारिया उस टीम का हिस्सा है। और लेकिन नवीद भाई इस मंच के माध्यम से एक बार फिर से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जब आपने वो 2 टाइटल जीते हैं, आपने हमें उस पार्टी का हिस्सा बनाया था, लवली उमर और हमारे मंच का उसका हिस्सा बनाया था, उसके लिए एक बार फिर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शायद ये एक वजह भी है कि पंजीपुरा और जो मेरा इलाका है का खासा नज़दीक, और उनके साथ भावनाएं हमेशा जुड़ती है नवीद भाई के साथ, और शायद यही एक कारण है कि वो प्यार मेरे लिए उन्होंने वहाँ दर्शाया है। लेकिन काफ़ी हंसमुख खिलाड़ी आपके ओनर आरिफ कटारिया, मुझे वो दिल से बहुत अच्छे लगे हैं आपकी। वो हालांकि नवीद भाई सऊदी अरब से हमारे साथ इस समय लगातार बने हैं, पिछले कुछ दिनों से ही वो वहाँ जा चुके हैं पढ़ाई के सिलसिले में। इंशाल्लाह हम दुआएं करेंगे आपके लिए, दुआएं हमेशा करते रहेंगे कि आप हमारा नाम रोशन करें, और साथ साथ क्रिकेट के साथ साथ पढ़ाई के इलाके में भी आप वादिया कश्मीर का परचम ऊंचा ज़रूर करें। गाजी उमर भी हमारे साथ नज़र आ रहे हैं, ओवैस बाबा को वो इस समय दुआएं भेज रहे हैं। और गाजी उमर जो है डोगडारा, जो वो कश्मीर जिमखाना के खिलाफ है, जो उन्होंने वो पारी खेली थी, मैं तो लगभग पूरे जीवन में वो पारी ही भूलूंगा नहीं, जो सुपर ओवर भी वहाँ हुआ था। हालांकि उस दिन मैं ऑनलाइन कमेंट्री नहीं कर रहा था, लेकिन एक कमेंटेटर के तौर पे मैं वहाँ ज़रूर उपलब्ध था। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और गेंदबाजी में एक और बदलाव किया गया है। इरफान को लाए गए हैं अब, जो ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे आकिब पीर के लिए। अब तक आकिब पीर ने सराहनीय प्रदर्शन, और ये लीजिए ओवर पिच गेंद जुबैर आ रहे हैं कैच के सामने, लेकिन प्रयास तो जुबैर डार का बहुत बढ़िया था, लेकिन कैच लेने में ये असफल रहे हैं। प्रयास की तो हम बढ़ चढ़कर सराहना करेंगे, इतना आसान नहीं है इस सर्दी में, ये हम स्पष्ट तौर पे समझते हैं। हालांकि कभी कभार हम अपनी कमेंट्री में हमेशा खिलाड़ियों को सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि कहना आसान है और कहना और करने में ज़मीन आसमान का अंतर हमेशा देखने को मिलता है। अब तक ये पारी का 10वां ओवर इस समय चल रहा है। बोर्ड के ऊपर 61 रन अब तक लग चुके हैं। चौधरी निसार दीदार हमारे कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के ग्रेट लिस्नर, BCC विन नज़ीर भट्ट, और नज़ीर भट्ट मैं भूल ही चुका था, नज़ीर भाई नज़ीर सर जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, वो नौगाम रेलवे स्टेशन के आला अधिकारी है, और जहाँ भी मुझे रेल का प्रयोग करना पड़ता है नज़ीर भाई मेरे लिए हमेशा वहाँ उपलब्ध रहते हैं। और ये प्यार है, और ये चीज़ें हम इसलिए आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि अगर हम नहीं कहें तो अच्छा नहीं लगता है। और लगभग पिछले 3-4 महीनों से वो हमारे साथ नज़र आ रहे हैं, और हमें अच्छा खासा वो सहयोग दे रहे हैं। वो हमारे कार्यों को बहुत अच्छा पसंद करते हैं, हमारी कमेंट्री उसकी खासा पसंद है। इस बार लेग स्टंप के आसपास हाजिक भट्ट ने गेंद को मोड़ा, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, केवल 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और शायद साजिद आमला का पहर बाउंड्री लाइन के
बिल्कुल रोप पे लगा था और अब चौके का इशारा किया, ऐसा हमें नजर आ रहा है, जैसा आप भी स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे। आदिल भट्ट, उबैद और हाजी खालिद हमारे साथ नजर आ रहे हैं, इस मैच का आनंद ले रहे हैं। लगभग 400 व्यूवर्स हमारे साथ नजर आ रहे हैं। मैं दुआएं करूंगा कि वो इसको शेयर भी करते रहेंगे। 400 शेयर्स भी वहां होना चाहिए। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक है हाजिक भट्ट का, डीप मिडविकेट के ऊपर से गेंद को निकाला, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर दम तोड़ बैठेगी। बाउंड्री लाइन बाहर गेंद आते हुए 4 रनों के लिए हाजिक भट्ट का एक और खूबसूरत स्ट्रोक ये माना जा रहा है, क्योंकि ये जो मैदान है उनका ये घरेलू मैदान में उनको माना जाता है। कब क्या होगा ये किसी को मालूम भी नहीं है इस क्रिकेट में, और इसलिए इस खेल को अनिश्चितताओं का खेल कहा जा सकता है। कब क्या होगा ये किसी को मालूम ही नहीं है और इसलिए ये खेल सबसे ऊपर इसको माना जाता है, खिलाड़ियों से ऊपर भी इस खेल को माना जाता है, क्योंकि खिलाड़ी आते रहेंगे इस खेल में, अपना समय आकर खेल वही के वही रहता है। और इसलिए हम आपको हमेशा यही कहते हैं कि इस खेल का सम्मान जरूर करिए। की ओर से ये रहा है इरफान, अगली बार इस ओवर में आखिरी मर्तबा। इस बार बहुत बढ़िया गेंद छकाया था इस बार बल्लेबाज को, और कीपर थोड़े से देरी से वहां उन्होंने गेंद को स्टंप्स पे वहां रखा, अन्यथा ये बहुत करीबी मामला था। इस बार फ्लाइट से ललचाया था वहां बल्लेबाज आके पीर को, चारों खाने चित जिसको आप अपनी भाषा में कह सकते हैं। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन 3 विकेटों के नुकसान पर आधी पारी अब समाप्त हुई है। अब 10 ओवर का खेल बचा है। ये जो लाइव प्रसारण हम आप तक ला रहे हैं उसमें हमारे साथ सहायता कर रहे हैं खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिहाज से वादिया कश्मीर का सबसे ऊपरी क्रम पे किस ब्रांड का आप उपयोग जरूर करें। कश्मीर सपोर्ट्स नाम बोलकर वहां आप सुविधाएं जरूर उठाएं। गदी ऑटो व्हील्स एक वर्कशॉप, गाड़ियों की तमाम सुविधाएं वहां मौजूद है। बुलगाम के हाईवे के बिल्कुल दाएं की ओर नजर आएंगे होंगे। वहाँ अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं, गाड़ियाँ आपके पास है तो वहाँ आप ज़रूर जाइए। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच का नाम बोलकर आप सुविधाएं वहाँ ज़रूर उपलब्ध करें। और उसके साथ साथ कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक्स सोपोर, जी हाँ, आजकल ये दुनिया मोबाइलों का है, सोशल मीडिया का ज़माना इसको कहा जाता है, और इसलिए अगर आपको कोई भी आवश्यकता है मोबाइलों को लेके, घड़ियों को लेके, तो आप कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक्स सोपोर का हिस्सा ज़रूर बनिए। और जैसा मैंने कहा है कि आप वहां जाकर ऐसे ही नहीं उठाए, आप सभी दुकानों पे जाकर फिर उनके पास भी जाइए। अगर आपको वहां आपको सुविधाएं मिलती है तो आप उसका उपयोग फिर ज़रूर करिए। हम अपने व्यूवर से भी थोड़ी बहुत बातचीत करें। अगर आपके मन में सवाल है तो आप ज़रूर दागिए। शेख रफ़ीक, शेख ब्रदर किछावा बारामुला, बहुत बहुत शुक्रिया। दार सेकलैंड आकिब पीर ज़बरदस्त बादशाह कूट का है, बहुत बहुत शुक्रिया सेकलैंड भाई। इब्ने मोहम्मद, मैं एमडी जवेद फ्रॉम आरमपुरा सोपोर, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई। चौधरी निसार दीदार, जिगर लगा लाउलील हुबर, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ बातचीत हम अपने व्यूवर से भी करते हैं क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है और मैं आशा करूँगा कि आपको भी अच्छा लगा होगा। साजिद आबला 100 रन, और ये लीजिए नासिर गलाई, अब तक के सफल गेंदबाज, 2 गेंदों में 2 चटके उन्होंने बनाए हैं। और मीर उवैस मेरे छोटे भाई, वो भी इस समय नजर आ रहे हैं। भाई अपना और दिल के साथ वो मेरा स्वागत करते हैं। और जी हाँ, ये तो प्राउड है, मेरा भाई छोटे स्तर पे क्रिकेट खेल रहा है, हालांकि वो पढ़ाई भी कर रहे हैं 12वीं जमात में। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि उवैस भाई मेरा भी नाम रोशन करे, लावली ओवर का नाम वो रोशन करे क्रिकेट फील्ड के अंदर।
ड्रग की ट्रॉली इस समय मैदान के अंदर उतार दी गई थी और इसलिए आप अपनी स्क्रीन पे ये देख रहे होंगे कि थोड़ा समय के लिए खेल को स्थगित कर दिया गया, यानी कि रोका जा रहा है। लेकिन अब समाप्त किया जा रहा है। ड्रग ट्रॉली अब मैदान के बाहर जा चुकी है, तो एक बार फिर से खिलाड़ी अब मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं। इस प्रतियोगिता के लिहाज से चैंपियन ऑफ चैंपियंस कप 2021 का ये सबसे बड़ा मुकाबला बीसीसी रेड्स बनाम सोपोर अलेवर के बीच। बीसीसी रेड्स में तमाम बड़े खिलाड़ी जहांगीर लोन दौलत कश्मीर का कोहिनूर उमर लोन जुबैर भाई जो उनके कप्तान है, और उसके साथ साथ जहांगीर बख्शी जुहर गोजरी तमाम बड़े खिलाड़ी जुहर जोलू साजिद अमला आज वो पूरी तरह से इस मैच में छाए हुए हैं। तमाम खिलाड़ियों को आज इस मैच में उन्होंने वापस लाया है। जाबिर अहमद क्या इस मैच में आदिल काचरू है? आदिल काचरू उन्होंने क्वार्टर फाइनल हारा है, तो वो अब प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं। हालांकि वो इस प्रतियोगिता का हिस्सा थे, बल्ले से कुछ रन उनको यहाँ नहीं निकले हैं, लेकिन गेंदबाजी से उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है आदिल काचरू ने। जुहर जोलू इस समय गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं और 2 विकेट लगभग आधी पारी जो है वो समाप्त हुई है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन। जुहर जोलू अब गेंदबाजी करने के लिए फिर से आ रहे हैं। इस बार बहुत बढ़िया गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त हाजिक बट के थोड़ा सा वो दर्द से इस समय वो जूझ रहे हैं, ऐसा वो प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, जैसा आपने कैमरा के सामने भी देखा होगा। लेकिन आपके लिए एक बड़ी बात, जो हमारे खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स है उन्होंने हमारे हाथों में आज सुबह मोबाइल थमाया गया है। जी हाँ, 30,000 का मोबाइल, और ये कहना आसान है लेकिन कहनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। कल से आप इंशाल्लाह HD क्वालिटी के साथ आप लाइव हमारा ज़रूर देखिएगा। इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी, बल्ले से खासा नजदीक गेंद जाकर विकेट कीपर जर्जी के हाथों में। जर्जी गलतियां नहीं करते हैं। आज सुबह उन्होंने एक शानदार कैच लिया था आफाक कोहली का, जब उमर लोन गेंदबाजी कर रहे थे दाएं की ओर छलांग लगाकर चीते की तरह उन्होंने वो कैच लिया था। शानदार वो खिलाड़ी है, दिल्ला से वो ताल्लुक रखते हैं, दिल्ला के वो आदिवासी है, दिल्ला मैदान उनका। और इस बार जुबैर भाई ने बहुत बढ़िया कैच लिया है, शानदार कैच। और ये लीजिए, कप्तान जब इस तरह के कार्य करते हैं तो आसान नहीं होता है। दाई की ओर छलांग लगाकर उन्होंने ये शानदार कैच लिया है, और जुबैर भाई का ये सबसे बड़ा कैच मैं मानता हूँ, क्योंकि आसान नहीं होते इस तरह के कैचेस। लगभग 5-6 मीटर कवर करके उन्होंने छलांग लगाकर इस कैच को लिया है, और ये एक बड़ी विकेट जाल में आकिब पीर जो बहुत बढ़िया लय में नजर आ रहे थे, 27 गेंदों में 33 रन बनाकर वो वापस जो जाकर जुहर जोलू का वो शिकार बने। जुबैर भाई का एक शानदार कैच शॉर्ट कवर की ओर से, और सभी खिलाड़ी खासे खुश नजर आ रहे हैं। मेरे लिए ड्रग की ट्रॉली है बिलाल हबीब, जो जरगीर के चीफ ऑर्गेनाइजर है और क्रिकेट की दुनिया में उनका एक जाना पहचाना नाम है। नाइस डूइंग बाय द ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपका जो प्रतियोगिता वहाँ मैंने कवर किया था उस दिन बहुत अच्छा आनंद आया, हमारे बहुत खुशी हुई, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भविष्य में भी आने वाले समय में भी उसी तरह के इवेंट्स वहाँ निकाले गए। मेरे लिए ड्रिंक का टाइम है, तो आप हमारे साथ बनते रहे। 1 मिनट का समय मैं आपका ज़रूर लेना चाहूँगा। नए खिलाड़ी अब मैदान के अंदर आए हैं। जी हाँ, खालिद आए हैं अब स्ट्राइक पे। आकिब पीर के आउट होने के बाद अब सामना करेंगे वो। इस बार लेग स्टंप के आसपास बढ़िया तरीके से गेंद को निकाला, डीप फैलने की ओर से किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए खालिद ने पहले गेंद पे अपना खाता खोला है।
और इस बार ताकत से नहीं नजाकत से खेला गया स्ट्रोक। ज़ूर ज़ोलू का गति का उन्होंने बढ़िया इस्तेमाल इस बार किया है और चौके के साथ उन्होंने स्वागत किया है क्रीज के अंदर। इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 रन 4 विकेटों के नुकसान पर ज़ूर ज़ोलू अगली बार और 2 विकेट आ रहे हैं खालिद के लिए। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, हल्की सी नीचे रहती हुई गेंद तिरछे बल्ले से वहां इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बल्ले और बैट के बीच कोई संपर्क नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 76 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ये जो दोनों खिलाड़ी हैं ये किस ब्रांड का उपयोग करते हैं, जो हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर है, लगभग कहा जा सकता है ये हमारे परिवार का हिस्सा है। किस ब्रांड का वो दोनों खिलाड़ी उपयोग कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस ब्रांड क्यों सभी खिलाड़ी उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये वादिया कश्मीर का एक जाना पहचाना नाम, एक ब्रांड है। ये न केवल वादिया कश्मीर के खिलाड़ी इसका चयन कर रहे हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों तक ये पहुंच रहे हैं, जैसे बांग्लादेश के खिलाड़ी किस ब्रांड का हालिया दिनों में उपयोग कर रहे हैं। एबनी मोहम्मद हाजिक भट्ट रियली अ चैंप, बिल्कुल सही कहा आपने। हाजिक भट्ट आपके स्क्रीन के सामने युवा वर्षीय खिलाड़ी। और साथ साथ हम अपने इस मंच के माध्यम से सपोर्ट्स काउंसिल का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इस मैदान में क्रिकेट पिछले कुछ समय से नहीं हो रही थी, लेकिन सपोर्ट्स काउंसिल खास तौर से उनके जो आला अधिकारी हैं मुश्ताक साहब, इस मैदान में उन्होंने खासा काम किया है घास को लेके। कुल मिलाकर अच्छी चीज़ें हुई है और उनकी सराहना बनती है और ये होनी चाहिए खुल के भी। हाजिक भट्ट अभी भी नाबाद है, 20 गेंदों में उन्होंने 26 रन बनाए हैं और खालिद अभी भी आए हैं मैदान के अंदर। इरफान अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, वो और 2 विकेट हाजिक भट्ट के लिए। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, ललचाया था वहां हाजिक भट्ट को, लेकिन हाजिक भट्ट एक ऐसे खिलाड़ी है वो अच्छा खासा समय लेते हैं अपने आप का, उसके बाद ही वो बड़े स्ट्रोक्स खेलते हैं। तकनीकी रूप से ये बहुत बढ़िया सक्षम खिलाड़ी इसको माना जाता है। हाजिक भट्ट को इस समय अपने दाएं बाएं की और तमाम फील्डरों को वो देख रहे हैं, कहाँ उनके लिए फील्ड की सजावट उन्होंने रखी है। इरफान अगली बार से इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच किया था ज़ूर ज़ोलू के द्वारा, कमाल की फील्डिंग, किसी रन का इजाफा नहीं। शॉर्ट कवर के अंदर ज़ूर ज़ोलू इस समय नजर आ रहे हैं, ड्राइव लगाकर स्लाइड लगाकर उन्होंने इस गेंद को रोका था। हालांकि 1 रन वहाँ ज़रूर बनता था, लेकिन कमाल की फील्डिंग होने के बाद रन की तमाम प्रयास वहाँ समाप्त हुए हैं। इस बार फुल टॉस गेंद, फिर से गेंद को निकाला लो बॉल की और नासिर गराई सीमा रेखे पर नजर आ रहे हैं। केवल 1 रन बनाने का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। लगभग पूरे 400 व्यूवर्स हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं। मैं उनका दिल की उम्मीद गहराई से शुक्रिया करता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है उनसे कि वो इस लाइव प्रसारण को शेयर करते रहेंगे और शेयर करने से आपको पैसे नहीं कटेंगे, बल्कि हमारी हौसला अफजाई होगी और हमारे साथ और नजर आएंगे। आप इस शेयर करके आप हमारा योगदान ज़रूर दीजिए। ये पारी का 12वां ओवर इस समय इरफान कर रहे हैं। अब ओवर द विकेट आए हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार उनके रिटार में गेंद थी, गेंद को निकाला लो बॉल की ओर, वह खिलाड़ी नजर आ रहे हैं जहांगीर लोन, जो वह ज़ूर ज़ोलू नजर आ रहे हैं। जहांगीर लोन तो डीप मिडल पे नजर आ रहे हैं, क्षमा चाहूँगा इस चीज़ के लिए। ये पारी का 12वां ओवर है। कुल मिलाकर 78 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आके पीर ने आज एक अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से यहाँ हाजिक भट्ट ने इस पारी को संवारा है और ये देखते ही बनता है, इसकी तारीफ होनी चाहिए इस खिलाड़ी की। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, कैमरामैन के लिए बहुत अच्छे चित्र थे, ड्राइव किया था, स्टाइलिश अंदाज में गेंद को निकाला लॉन्ग ऑफ की और उमर लोन के पास इस बार गेंद गई थी। 1 रन बनाने का मौका दोनों खिलाड़ियों के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। सोपोर 11 की टीम। खालिद अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। खालिद शरीर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगभग कैरन पोलार्ड जैसा उनका शरीर लगता है। बड़े स्ट्रोक्स खेलने में उनके पास, खालिद के पास काबिलियत है ही,
बड़े स्ट्रोक्स पे हमेशा वो विश्वास दिखाते हैं और कभी कभार वो सफल भी होते हैं। अगली बार ओवर द विकेट और इस बार क्रॉस द लाइन स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को निकाला था डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए खालिद के बल्ले से ये दूसरा चौका निकलता हुआ और इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 83 रन 4 विकेटों के नुकसान पर सोपोर 11 की टीम। और जितना मैं इस मुकाबले को देख रहा हूँ ये बड़ा मुकाबला आज होगा क्योंकि बीसीसी रेडर्स के पास भी ऐसे खिलाड़ी हैं, लेकिन सोपोर 11 जिस तरह से आगे बढ़ रही है इस मैच को लेकर ये एक बड़ा मुकाबला इस समय चल रहा है। सोपोर 11 बनाम बीसीसी रेड्स बारामूला जिनके कप्तान है जुबैरदार, प्यार से हम उनको जुबैर भाई कभी कभार कहते हैं, जहांगीर बख्शी जो बारामूला क्रिकेट का वॉल उनको माना जाता है, लेजेंडरी खिलाड़ी के तौर पे उनको हमेशा बोला जाता है। वो भी इस मैच का हिस्सा है, इस समय गली क्षेत्र के अंदर वो नजर आ रहे हैं। जुबैदार खुद बैकवर्ड पॉइंट पे, जुहर जोलो शॉर्ट कवर के अंदर इस समय नजर आ रहे हैं। जहांगीर लोन डीप मिड विकेट पे कैचिंग पोजीशन पे उनको रखा जा रहा है। खुशहाल स्टेडियम सोपोर में हम इस समय आपके साथ उपस्थित हैं। अब तक हम तमाम जो क्रिकेट की गतिविधियां हैं वो हम आप तक हमेशा लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुंतजिर बशीर पिछले मैच के हीरो, 5 विकेटें लिए थी उस मैच के लिए और एक बार फिर जुबैर भाई ने उनको लाया है गेंदबाजी के मोर्चे पे। हाजिक भट्ट का यही भूमिका होगा यहाँ कि वो लगातार स्ट्राइक रोटेट करे। जो अन्य खिलाड़ी उनके आए दाएं बाएं ज़रूर खेल पाएंगे, लेकिन हाजिक भट्ट की यहाँ भूमिका लगभग यही दी गई है कि वो अंत तक खेले। इसी तरह से एक एक रन बटोर कर वो इस मुकाबले में जितना हो सके आगे बढ़ने का वो प्रयास करे। खालिद अब तक उन्होंने 5 गेंदों में 2 रन बनाए हैं, हालांकि वो अभी भी नाबाद है और किस ब्रांड का ये दोनों खिलाड़ी उपयोग कर रहे हैं। मुंतजिर बशीर ओवर द विकेट दाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, बैट को सामने रखा था, सीधे बल्ले से गेंद को खेला शॉट स्क्वायर लेग की ओर। जहांगीर बख्शी वहाँ नजर आ रहे हैं, गेंद को फील्ड किया लेकिन एक रन से बिल्कुल वहाँ रोक नहीं पाएंगे। तालिब लोन, सैद सबोकर और इब्ने मोहम्मद हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं। इस मैच का वो आनंद ले रहे हैं। रशीद रसूल जो रेबन सोपोर के निवासी है, वहाँ के वो जीने वाले हैं और क्रिकेट की गतिविधियाँ वहाँ हमेशा बढ़िया ढंग से होती है। बहुत अच्छा लगा ये देख के कि क्रिकेट को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि रेबन सोपोर में अब तक स्पोर्ट्स हब ने लाइव टेलीकास्ट किए हैं और मेरा यही मानना है, स्पष्ट तौर पे लवली ओवर का यही मानना है, चैनल चाहे कोई भी काम करे। और ये तो डायरेक्ट हिट लगती हुई और ये लीजिए इस बार जुबैर भाई ने ये डायरेक्ट हिट लगाई थी और पिछली बार उन्होंने शानदार कैच लिया और इस बार जुबैर भाई बैकवर्ड पॉइंट पे नजर आ रहे थे और उन्होंने गेंद को उठाया था और विकेटों पे जाके ताड़ा और ये रन आउट के रूप में 5वें विकेट और ये बड़ी विकेट खालिद के रूप में। जैसा मैंने कहा कि रेबन सोपोर में अब तक सपोर्ट सबने लाइव प्रसारण किए हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर मुझे भी अल्लाह ताला ने जीवन और रखा है कि मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा। लेकिन सपोर्ट्स के लिहाज से सभी चैनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सभी चैनलों को सपोर्ट समर्थन ज़रूर करें। जेके स्पोर्ट्स टाइम, सपोर्ट सब चाहे और भी चल रहे हैं, आप उनका समर्थन हमेशा ज़रूर कीजिए। लोन मुदस्सिर फुटबॉल के एक सितारे वो भी इस समय हमारे साथ नज़र आ रहे हैं। आबिद नबी वाली, लव यू जैक, लव यू टू, मैं उनकी ओर से आपको कहता हूँ। उमर भाई आपका राइट है बताना हूँ मैं। आपका प्रश्न कुछ समझा नहीं, आप फिर से ज़रूर लिखिए। मीर मुनीब बागुरु गादरबल, आकिब भैया आउट हो गया। जी हाँ, आकिब तो आउट होकर वापस जा चुके हैं, लेकिन और के बल्ले से एक शानदार पारी आज निकली थी। शहनवाज बट, सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अहमद इशफाक, लव यू वॉचिंग इन एग्ज़ाम हॉल, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक भाई। एग्ज़ाम है आपका, आप एग्ज़ाम ही दिए और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़िएगा।
मुद्दसिर बशीर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि आज उनके गेंदबाजी से कोई विकेट हासिल नहीं किए, लेकिन एक शानदार गेंदबाजी और जुबैर भाई एक चतुर कप्तान है, अपने स्पिनर को वो लेके आए हैं। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, जी हाँ मुद्दसिर आए हैं। अब बाएं हाथ के दोनों खिलाड़ी मैदान के अंदर आ चुके हैं और इस बार आते संग ही उन्होंने अपना खाता खोला है। गेंद को निकाला डीप स्क्वायर की ओर से, साजिद आबला वहां नजर आ रहे हैं। अमूमन साजिद आबला को फील्ड के लिए जाने नहीं जाते हैं, इसलिए उनको अमूमन छुपाया जाता है। हालांकि वो ये खुद भी मानते हैं साजिद आबला। ये पारी का 13वां ओवर है। कुल मिलाकर 86 रन 5 विकेटों के नुकसान पर जुबैर भाई ने पिछला बहुत बढ़िया फील्ड की थी और डायरेक्ट हिट लगाकर उन्होंने खालिद का चलता किया। अब तक जुबैर भाई ने बहुत अच्छा योगदान दिया कप्तान के तौर पे। एक शानदार कैच और एक डायरेक्ट हिट। इस बार तेज गति से गेंद डाली गई थी, रफ्तार के साथ बल्लेबाज हाजिक बट बाप नहीं पाए, लेकिन एक रन वह जरूर मिल पाएगा लेग बाई के रूप में। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। जावेद लोन हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं। इस मैच की उनकी पहली निगाहें रहती हुई इस बार फ्लाइटेड गेंद चहलकदमी करके स्टाइलिश अंदाज में गेंद को निकाला डीप मिड विकेट की ओर से, वह खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। आसानी के साथ 2 रन पूरा किया है, मिड विकेट पे नहीं बल्कि लॉन्ग ऑन पे ये स्ट्रोक निकाला था। अंतिम गेंद से 2 रन आए हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। मुद्दसिर और हाजिक बट इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। मुद्दसिर बशीर ने अब तक अपने पारी के 2 ओवर्स किए हैं और 13 रन देकर कोई विकेट नहीं, कोई बैटिंग नहीं। मोहम्मद यासिन मीर, यार जो ये यूनिफॉर्म है सोपोर 11 को ये कहाँ से लाई है मुझे मालूम नहीं है यासिन भाई, ऐसी जानकारी मेरे तक थोड़ी ही होगी। जावेद लोन, लव यू और कमेंट्री ओवर भाई, लव यू टू जावेद भाई। और लेकिन एक बार फिर से मैं आशा करूंगा कि आप इस लाइव प्रसारण को शेयर ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर कीजिए। लगभग पूरे 400 व्यूवर्स इस समय हमारे साथ नजर आएंगे और लाइव समाप्त होने के बाद मैं देखना चाहूँगा कि लगभग आपने 350 शेयर ज़रूर किए होंगे। और आप ये करिए, आप अपना समर्थन हमें ज़रूर जताइए, क्योंकि अगर आप समर्थन सपोर्ट हमें नहीं करेंगे तो हम उस मुकाम पे नहीं पहुँचेंगे जहां हम अपने आप को देखना चाहते हैं। 13 ओवर की समाप्ति के बाद लगभग 90 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। किस ब्रांड एड्रेस प्लीज, जहां आप हमारे पेज पे मैसेज ज़रूर कीजिए दानिश भाई, वो आपको तमाम जानकारियां किस के बारे में ज़रूर दे पाएंगे। और जैसा आपके स्क्रीन के सामने भी आया होगा कि किस ब्रांड दोनों साइड में जो हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर है। और आज हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ी खबर, आज सुबह उन्होंने मुझे दिया है एक बड़ा मोबाइल, लगभग 30,000 का मोबाइल उन्होंने मेरे हाथों में सुबह दिया है शिराज भाई ने और उनके जो ओनर है फिरदौस भाई। इस बार बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ बॉलर के थ्रो में खेला गया स्ट्रोक था, वह उन्होंने गेंद को फील्ड किया। फॉलो थ्रो में रन बनाने का कोई संभावना नहीं, हल्के हाथों से लगातार खेलते नजर आ रहे हैं हाजिक बट, और इसलिए ये सफल भी होते हैं T20 फॉर्मेट के अंदर। लगातार विकेटें अगर गिरती रही तो कहीं ना कहीं ये बल्लेबाजी करनी बहुत ज़रूरी है। सोहेल शेयर किया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल भाई। और जी हाँ, ये चीज़ आप ज़रूर करें, आपकी ओर से बस एक ही समर्थन हम मांग रहे हैं और वो है शेयर करें। और इस बार बढ़िया गेंद नासिर गनाई की और पूरी तरह से छकाया था इस बार वहाँ हाजिक बाट, जो पूरी तरह से सेट हो चुके हैं और उसको छकाना उतना आसान नहीं रहता क्योंकि गेंद उनको लगभग फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। और जुबैर भाई इस गेंदबाज का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में पहले 2 ओवर देते हैं, उस ओवर में भी 2 विकेट चटकाई है और उसके बाद उनको ये बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। ये अब तक मैंने देखा है, जितने भी मैंने BCC रेड्स के अब तक मैचेस लाइव किए हैं, ओवर द विकेट बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी, अच्छी टप्पे पे गुड लेंथ स्पॉट जिसको आप कहा जा सकता है। लेकिन हाजिक बाट को लगातार बीट करा रहे हैं और ये जानते हैं कि
ये इस गेंदबाजी में क्या काबिलियत रही है। सोहेल उमर भाई ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सोहेल भाई हम खैरियत से है, आप सुनाए? वानी आकिब भी हमारे साथ नजर आए। नासिर गराई लव यू। जी हाँ, नासिर गराई के बहुत अच्छे समर्थन हमारे लाइव में आज मौजूद है। अगली बार और 2 विकेट फिर से हाजिक भट्ट के लिए। इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से फॉलो थ्रू में खेला गया स्ट्रोक था। नासिर गराई ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई संभावना ही वह पैदा नहीं हुआ। अब तक बिल्कुल बांध के रखा है हासिक भट्ट को। और ये लीजिए, इसी के साथ लगभग 400 से व्यूअर्स हमारे साथ नजर आ रहे हैं और इससे दर्शाता है कि शायद आपने शेयर ज़रूर किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और भी शेयर करें ताकि जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते नजर आएंगे, क्योंकि ये कड़ा मुकाबला है। बीसीसी रेड्स बनाम सोपोर 11 के बीच ये मुकाबला इस समय चल रहा है। बीसीसी रेड्स के आज तमाम खिलाड़ी इस प्रतियोगिता का, इस मैच का हिस्सा है। जहांगीर बख्शी हमारे नॉर्थ कश्मीर के लेजेंडरी खिलाड़ी, वोला बारामूला इनको कहा जाता है। जहांगीर लोन जो कोहिनूर के तौर पे हम उसको आजकल पुकारते हैं। और ज़ोर ज़ोलू तमाम खिलाड़ी इस मैच का हिस्सा है और इसलिए आप बने रहे हमारे साथ। सोपोर 11 उनके सामने आज कड़ी चुनौती दे रहे हैं और ख़ास तौर से हाजिक भट्ट। ये पारी का 13वां ओवर है। कुल मिलाकर अब तक 90 रन बोर्ड पे। नासिर बैली की ये गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला था, गेंद गई शॉर्ट कवर की और जोर जोलू वहां नजर आ रहे हैं। चतुराई बड़ा स्ट्रोक था, लेकिन जोर जोलू के सामने आप रन नहीं बना सकते हैं। किफायती ओवर के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर 14 ओवर की समाप्ति के बाद 90 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 6 ओवर का खेल और बचा है। वसीम जरगर शेयर किया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं कि और भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो एक समर्थन होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा ये पर्चे कराता रहता हूँ। वसीम जरगर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर बीर लव यू टू। रियाज भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। रियाज अहमद आदिल, शौकत अहमद आदिल काचरू बेस्ट प्लेयर। आदिल काचरू के तो क्या कहने हैं, वो एक शानदार खिलाड़ी है, लेकिन इस प्रतियोगिता के लिहाज से वो अपना प्रदर्शन दे नहीं पाए। सल्फी एजाज अहमद ज़ोहर जोलो इज़ बेस्ट। जी हाँ, आप मुतज़िर बशीर का भी कुछ लिखिए, क्योंकि पिछले मैच के वो हीरो रहे हैं। और जब जब मुझे समय मिलता है मुझे खुद अच्छा लगता है आपसे बातचीत करने का। राजा यासिर खान, आपकी आवाज़ सुनकर बहुत मज़ा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा भाई, इसी तरह से समर्थन करते रहे। सोहेल, अपना नंबर आप हमारे पेज पे मैसेज करके वो आप मेरा नंबर आपको प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे। आप बनते रहे हमारे साथ। और ये लीजिए, वादिया कश्मीर का कोहिनूर अब गेंदबाजी करने के लिए। जहांगीर लोन ओवर द विकेट हाजिक भट्ट के लिए कलायु के उपयोग से गेंद को निकाला डीप स्क्वायर की ओर से। नासिर गराई वहां गेंद को उठा रहे हैं बड़ी आसानी के साथ। 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 91 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। वादी कश्मीर का कोहिनूर लगभग ये अपने कोटे का 3रा ओवर करा रहे हैं। जुबैर भाई अपने त्रिके उक्के को लाए हैं। अब जहांगीर लोन से बड़ा खिलाड़ी कुछ ही देखे गए हैं अब तक नॉर्थ कश्मीर में, ये आप सभी जानते हैं। और ये लीजिए, जो ही जहांगीर लोन आए हैं, हमारे व्यूअर्स में भी बढ़िया तरीके से इजाफा। इस बार बढ़िया स्ट्रोक डीप मिडगुड के ऊपर से खेला गया और गेंद को पहुंचाया दर्शक दीर्घायु में। छक्का, शानदार स्ट्रोक है मुदस्सिर के बल्ले से। और जहांगीर लोन के सामने इस तरह का स्ट्रोक जब आप खेलते हैं ना, तो आपके मानसिकता में बदलाव जरूर आता है। और जहांगीर लोन ने इस बार गति परिवर्तन किया था और पूरी तरह से वहां भागते नजर आए मुदस्सिर, और कोई संकोच नहीं किया इस स्ट्रोक खेलने में। बहुत बढ़िया स्ट्रोक। और इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी, अंदरूनी भाग लगा था। फाइन लेग का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है, शॉर्ट स्केल का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है और गेंद को रोक नहीं पाएंगे। आउटफील्ड बहुत बढ़िया तेज है और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए लगातार 2 गेंदों में 1 छक्का और 1 चौका। मुदस्सिर ने अब गियर चेंज किए हैं यहाँ से। जहांगीर लोन के ऊपर अब अच्छा खासा दबाव नजर आ रहा है। इस ओवर में लगभग वो 11 रन दे चुके हैं। अब तक कोई विकेट नहीं, कोई सफलता नहीं।
लेकिन बल्लेबाजी के लिए अमूमन उनको जाना जाता है। जहांगीर लोन ओवर द विकेट फिर से मुदस्सिर के लिए। इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को प्लेस किया था डीप फील्ड का खिलाड़ी साजिद अमला। जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 102 रन 5 विकेटों के नुकसान पर सुपर 11 की टीम जुड़ते रहेगा, देखते रहेगा। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच अब बन चुकी है घर घर की आवाज और आप अपना समर्थन हमें जरूर दीजिएगा। लगभग 650 हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं, इस मैच का वो आनंद ले रहे हैं। जहांगीर लोन ओवर द विकेट इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, अंतिम क्षणों में स्ट्रोक को चेक किया था, डीप पॉइंट पे जाकर गेंद गई थी। वह इशफाक नजर आ रहे हैं, उन्होंने जब तक गेंद को उठाया केवल 1 रन बनाने का मौका दोनों खिलाड़ियों के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 102 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का 15वां ओवर इस समय चल रहा है। इस ओवर के बाद 5 ओवर और आने बाकी है। जहांगीर लोन फिर से ओवर द विकेट बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए। इस बार पैरों पे गेंद लगते हुए लेग स्टंप से बाहर, कीपर भी वहां चूकते नजर आ रहे हैं। जट जी वो खुद गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। जब तक वो गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ उन्होंने 3 रन अर्जित किए हैं। अच्छा खासा महंगा ओवर साबित हुआ ये जहांगीर लोन का और अंतिम गेंद थी इस ओवर की। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 106 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। मेरे लिए ड्रिंक का समय है तो आप बने रहेगा हमारे साथ। 1 मिनट में आपका जरूर लेना चाहूंगा। शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि मेरे लिए ड्रिंक का समय था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पानी पी है। तो एक बार फिर से लवली उमर आप सभी व्यूअर्स का दिल की उम्मीद गहराई से खुशामदीद करते हैं वादिया कश्मीर की सबसे बड़ी चैनल, जी हाँ, कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से आप सबसे ज़्यादा क्रिकेट देख रहे हैं। नासिर गनाई इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद को निकाला डीप मिडविकेट की ओर से। जहांगीर लोन के पास इस बार गेंद गई थी और बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में उन्होंने इशारा किया और 1 रन दौड़कर 2 रन दौड़कर उन्होंने पूरे किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 108 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 16वां ओवर इस समय चल रहा है। मुदस्सिर ने अब तक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। 8 गेंदों में 16 रन बनाकर वो नाबाद है। ताबड़तोड़ खेलते हैं। इस बार अतिरिक्त उछाल मिली थी, उनके शरीर पे जाकर गेंद टकराई थी और जहांगीर बख्शी के द्वारा इस बार गेंद को फील्ड किया जा रहा है। केवल 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 110 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 16वां ओवर इस समय नासिर गनाई कर रहे हैं। अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी की है नासिर बैली ने, ज़्यादा वो कुछ अलग प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये एक वजह है कि इतने कारगर अब तक सिद्ध हुए हैं और कि ये गेंदबाज नासिर बैली फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। हाजिक भट्ट के बल्ले से एक और खूबसूरत चौका निकलता हुआ। इस चौके के साथ स्कोर उछलता हुआ 114 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। हाजिक लेफ्टी अब 37 रन बनाकर पहुंच चुके हैं। उनका जो मजमूई स्कोर जिसको आप लगभग कह सकते हैं 35 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। हाजिक भट्ट बिल्कुल आज बढ़िया रंग में नजर आ रहे हैं और अब तक कोई भी मौका उन्होंने किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया है और ये सबसे बढ़िया चीज़ नजर आ रही है उनकी बल्लेबाजी में। अगली बार नासिर गनाई फिर से आ रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास पैरों पे गेंद लगी थी। अंपायर के ऊपर वहां दबाव लाना चाह रहे थे लेकिन अंपायर के ऊपर ताहिर के कोई प्रभाव नहीं। निश्चित तौर पे साधारण शब्दों में इस अपील को उन्होंने नकारा। 1 रन मिलेगा लेग बाई के रूप में। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ
114 रन 5 विकेटों के नुकसान पर सोपोर अलेवर की टीम। हालांकि शुरुआत आज बहुत खराब रही थी उनकी, लेकिन उसके बाद आकिब पीर और हाजिक भट्ट ने इस पारी को संवारा है। और लेकिन अब जो मुदस्सिर पारी खेल रहे हैं ना, ये कमाल की पारी अब तक खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। अगली बार फिर से, इस बार बढ़िया गेंद थी, लगभग उनके हेलमेट पे गेंद जाके टकराई थी। डीप थर्ड मैन के पास गेंद गई थी। केवल 1 रन बनाने का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 115 रन 5 विकेटों के नुकसान पर सोपोर अलेवर की टीम। उनकी टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आज हिस्सा ले रहे हैं। जहांगीर लोन जो वादिया कश्मीर का कोहिनूर माना जाता है, जहांगीर बख्शी लेजेंडरी खिलाड़ी, जूर जोलो और तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी। और सोपोर के लिए हाजिक भट्ट, मुदस्सिर, ओवैस बाबा, ये तमाम खिलाड़ी इस मैच का हिस्सा है। मेज मौलवी भी आज इसका हिस्सा। इस बार विकेटों से खासा नजदीक गेंद गई थी। हाजिक भट्ट इस बार कुछ बाप नहीं पाए थे इस गेंद के सामने। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 16 ओवर की समाप्ति के बाद 115 रन 5 विकेटों के नुकसान पर उमर गाजी 160 गुड स्कोर, ऐसा उमर गाजी लिख रहे हैं। वो भी एक टीम के साथ इस प्रतियोगिता खेल रहे हैं और अभी भी जीवित है, जो सबसे बढ़िया बात है। और नईम आर्यन जो लगभग शीर से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बढ़िया ये एफसीसी फूड के ये दिग्गज ऑलराउंडर है। और नॉर्थ कश्मीर प्रीमियर लीग 2021 का ये मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार थे नईम आर्यन, जो आपके स्क्रीन के सामने है। एफसीसी फूड के साथ वो खेल रहे हैं, उस टीम के वो बहुत बढ़िया खिलाड़ी। और मुझे उनका स्वभाव बहुत बढ़िया पसंद है नईम आर्यन का। और दुआएं करेंगे कि उनके कैरियर को लेके, उनको प्रदर्शन को लेके वो हमेशा खुश रहे, आबाद रहे और हमें अपने प्रदर्शन से हमेशा वो खुश करते रहे। अब केवल 24 गेंदों का खेल बचा है, तो जूर जोलू को अब तलब किया। बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी करेंगे साहिल अरशद संजय बैनर्जी ऑफ कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू उमर भाई, लव यू टू। और इतना प्यार देने के लिए, इतना समर्थन देने के लिए मुझे उम्मीद है कि आप इस लाइव प्रसारण को शेयर ज़रूर कीजिए, आप समर्थन अपना हमें ज़रूर दीजिए। थैंक्स लवली उमर। नईम, शुक्रिया तो मैं आपका करना चाहूँगा नईम भाई, जिस तरह से आप हमें आनंद करा रहे हैं अपने बल्ले और गेंदबाजी के साथ। जैसा मैंने कहा है कि आपके फ्यूचर के लिए ढेर बड़ी शुभकामनाएं हमारी मंच की ओर से। जूर जोरू ओवर द विकेट बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए। और इस बार स्ट्रोक उतना बढ़िया नहीं था, गेंद हवा में, जोलो नीचे आ रहे हैं और एक शानदार कैच लिया गया जूर जोलू के द्वारा। और ये 6वीं विकेट का पतन मुदस्सिर बहुत खतरनाक लग रहे थे, उन्होंने 10 गेंदों में 17 रन बनाए थे। जूर जोलू की गेंद पर ये फंसते नजर आए और इसी के साथ ये 6वीं विकेट का पतन होता हुआ सोपोर अलेवर की ओर से। कुछ देर बाद हम बातचीत करें अपने व्यूअर से भी। शिराज पठान, लव यू टू शिराज भाई। लोन उमर भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। जूर दादवी 149 विल गुड स्कोर। वार गाजी भी हमारे साथ मौसीदार, हमारे ग्रेट लिसनर लवली भाई, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक, आपकी दुआओं से, आप सुनाए आप ठीक है खैरियत से। वार गाजी और डार उबी भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। लव यू सर, आप मुझे सर ना कहें, आप मुझे बाई ही कहें, मुझे अच्छा लगता है। अली मोहम्मद खान, अस्सलाम वालेकुम लवली, बिग फैन, बाय निकनेम इज जनरल फ्रॉम वालीघाम बाला पटन। बहुत बहुत शुक्रिया खान भाई, आप मेरे फैन तो नहीं है, सबसे पहली बात आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि आप मुझे इस तरह से समर्थन करते हैं। ये बिल्कुल भी आसान ही नहीं था मेरे लिए आपके समर्थन के बिना, लेकिन माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत बढ़िया मुझे सहयोग किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब उस मंच पे इस समय खड़ा हूँ जहाँ लगभग मुझे पूरी वादी कश्मीर इस मंच के माध्यम से जानते हैं। गौहर अली अनंतनाग से हमारे साथ नजर आ रहे हैं। शहनवाज भट्ट भी जोलू की सराहना करते हैं। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं, लेकिन अब वो 2 विकेट पे मौजूद है क्योंकि छोर बदला था और उन्हें ये रन दौड़ा था।
लेकिन अंत में जोरू ने एक शानदार कैच लिया है। लगभग पूरे 500 व्यूवर्स हमारे साथ इस समय इस मैच का नजर आ रहे हैं। अगली बार जोरू इस बार गति परिवर्तन किया था, जहांगीर बख्शी के पास गेंद गई थी, उन्होंने पूरा अनुमान के साथ गेंद को उठाया था, केवल 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 115 रन 6 विकेटों के नुकसान पर ये पारी का 17वां ओवर चल रहा है। हालांकि आज मौसम की अगर आप बात करें तो थोड़ा सा दुआ सा लग रहा है, उतना बड़ा मौसम अच्छा मौसम नहीं है जितना पिछले दिनों हुआ करता था। लेकिन हम वादिया कश्मीर में जीने वाले हैं और किसी भी समय बर्फ पड़ती है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन क्रिकेट का महासंग्राम आप कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से जरूर देख रहे हैं। इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी, सम्मान के साथ बॉलर थ्रो में खेला गया स्ट्रोक था, गेंदबाज के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई संभावना नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 116 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 17वां ओवर इस समय चल रहा है। ओवर द विकेट जोरू गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार शॉर्ट गेंद थी, पुल किया था, नियंत्रण में नहीं, कंट्रोल में नहीं थे। गोजरी जो उनके विकेट कीपर है वो वहां गेंद को फील्ड कर पाते हैं, केवल 1 रन बनाने का मौका। और ये लीजिए मेरे जीवन के 2 सबसे ज्यादा नजदीक, मेरा जितना भी समय गुजरता है ना इस कमेंट्री के बाद वो लून मोमिन के साथ गुजरता है। ये मेरे जीवन के सबसे ज्यादा करीब ये मेरे छोटे भाई हैं लून मोमिन। हालांकि ये मेरे दोस्त हैं लेकिन मेरे छोटे भाई की तौर पे मैं उसको देखता हूँ। लिख रहे हैं 1+A, ये हमारा एक कोड है। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और उसके साथ साथ केपी उमर पलान के जी रहने वाले और लून मोमिन, हम आपका स्वागत करते हैं। ये मेरे भाई के तौर पे आप उसको ज़रूर कह सकते हैं। जैसा मैंने कहा है कि जितना भी समय है लवली उमर का गुजरता है कमेंट्री के बाद, वो सारा समय मेरे लून मोमिन के साथ गुजरता है। वो खुद भी एक क्रिकेटर है और खासा कम समय में उन्होंने अपनी छाप हर समय छोड़ी थी, जैसा आपने लगभग देखा होगा। और अयान सईद लगातार, हालांकि ये मैं पढ़ नहीं पाऊंगा लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कमेंट कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी हंसी आती है इस कमेंट को पढ़ते हुए। अयान सईद लिख रहे हैं कि हालांकि मैं ये पढ़ नहीं पाऊंगा लेकिन हंसी की प्रतिक्रिया उन्होंने साथ भेजी है। स्पष्ट के तौर पर इस बार बॉलर्स के सर के ऊपर से हाजिक भट्ट का ये बढ़िया स्ट्रोक, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रोक है हाजिक भट्ट के बल्ले से। और इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 123 रन 6 विकेटों के नुकसान पर सोपोर 11 की टीम। गुलाम मोहम्मद लोन हमारे साथ नजर आ रहे हैं। नाइस कमेंट्री ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। बासित मुजफ्फर, हाउ टू ऐड स्कोर कार्ड टू लाइव स्ट्रीम। मुजफ्फर भाई, ये हमारा आला अधिकारी करें, आप हमारे पेज पे दिए गए नंबर पे आप कॉल जरूर कीजिए और जानकारी प्राप्त करें। रियाज अहमद हमारे साथ नजर आ रहे हैं। जैद कश्मीरी, अस्सलाम वालेकुम लावली, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। चार शरीफ से गुलाम मोहिदीन लोन, नाइस कमेंट्री ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो खासा अच्छा आप हमें सहयोग दीजिए एक बार फिर से। लवली उमर, इस मंच के माध्यम से दिल की उम्मीद गहराई से मैं आपका शुक्रिया ज़रूर करता हूँ कि अगर आपने मुझे सहयोग नहीं किया होगा, सपोर्ट नहीं किया करता तो लगभग मैं इस मंच पे नहीं होता। लेकिन एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स का। ये पारी का 18वां ओवर होने जा रहा है। जी हाँ, अपने प्रमुख गेंदबाज के तौर पे वो लाए हैं, उमर लोन के तौर पे अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। लोन मोमिन मेरे मित्र लिख रहे हैं, लवली उमर नंबर 1, आप तो मेरे जीवन के नज़दीक है, आप तो ये ज़रूर कहेंगे। लेकिन अन्य लोग क्या सोचते हैं, ये सबसे बढ़िया चीज़ मोमिन भाई है। उमर लोन अपने प्रमुख गेंदबाज को जुबैर भाई अब लेके आए हैं ओवर द विकेट ओवैस के लिए। इस बार लेग स्टंप के आसपास वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि गेंदबाज इस समय अंपायर के निर्णय से उतना खासा नजर नहीं आ रहा है। ब्रो देयर इज इशनाग, नहीं ऐसा नहीं है बासित भाई, इशनाग इस मैच का हिस्सा नहीं है। लेकिन जहांगीर लोन, जूर जोलो, साजिद आमला, जहांगीर बख्शी, जड़जी, ये सभी इस मैच का हिस्सा है। और जुबेदार खैर उनके कप्तान हैं। और सोपोर 11 की भी अगर आप बात करें तो हाजिक भट्ट उनके कप्तान, ओवैस बाबा, मेज मौलवी, ये बड़ा मैच होने की यहाँ संभावना है।
इस बार खराब गेंद को निकाला डीप फैलने की ओर से, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए, और इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 128 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 8वां ओवर इस समय 18वां ओवर इस समय चल रहा है। हार्दिक भट्ट को केवल 6 रन चाहिए अपने अर्धशतकीय पारी के। यह कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, ये चैंपियंस ऑफ चैंपियंस कप 2021 का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस समय चल रहा है। हार कर आप सीधा प्रतियोगिता से बाहर और जीतकर सेमीफाइनल की टिकट आपको प्राप्त मिल सकती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना अहम मुकाबला इस समय आपके स्क्रीन के सामने चल रहा है। एक बार फिर से हम खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स के बहुत आभारी हैं शिराज भाई और फिरदौस भाई के। आज सुबह उन्होंने मुझे 30,000 का मोबाइल दिया है लाइव कवरेज के लिए। हालांकि आज के मैच में मैं साधारण मोबाइल लाइव इस समय उपयोग कर रहा हूं, लेकिन कल से आप HD क्वालिटी में लाइव स्ट्रीम जरूर देख पाएंगे। हम एक बार फिर से खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स के बहुत बहुत आभारी हैं शिराज भाई और फिरदौस भाई के। ओवरलोड की ये गेंद पैरों पे लगते हुए अपील हो रही है, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर पिच हुई थी। वह थर्ड मैन का खिलाड़ी साजिद आमला जब तक गेंद को फील्ड कर पाते केवल 2 रन बनाने का मौका, लेकिन लेग बाई के रूप में ये रन अर्जित होते हुए उनके खाते में इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 130 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। BCC रेड्स बनाम सोपोर 11 के बीच ये इस समय मुकाबला हो रहा है, कड़ा मुकाबला जिसको आप अपनी भाषा में लगभग कह सकते हैं बट जाकिर जहांगीर लॉर्ड लव यू। बिल्कुल नहीं, वो तो आप सभी के चाहते होते हैं। निजार एजाज भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, मेरे लिए वो दुआई भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार बहुत बढ़िया गेंद ओवरलेन की, बाकी का काम जर्जी ने पीछे से किया था। शानदार प्रयास विकेट कीपर के द्वारा, रन बनाने का कोई वह मौका ही नहीं था। वसीम आखून बट इंडिविजुअल स्कोर भी ऐड किया। करो स्क्रीन पे ओवर भाई। वसीम भाई अगर हम वो चीज़ भी करें तो आप क्या देखेंगे फिर स्क्रीन के सामने, ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगली बार ओवर द विकेट ओवरलोड फिर से। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, ये गेंद गई लॉन्ग ऑन की और नासिर गराई दौड़ कर आ रहे हैं बढ़िया आसानी के साथ, उन्होंने 2 रन अर्जित किए। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट जिसको आप अपनी भाषा में कह सकते हैं। ओवरलोड ये पारी का 18वां ओवर विकेट नहीं है। हालांकि रन गति की अगर आप बात करें, अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो खासे खुश होंगे उनके कप्तान, लेकिन ये गेंदबाज हमेशा विकेटों के लिए जाता है। ओवरलोड की ये गेंद को निकाला फिर से डीप लॉन्ग ऑन की ओर। नासिर गराई वहां अच्छे खासे नजर आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, केवल 1 रन बनाने का मौका। ये जो दोनों खिलाड़ी इस समय आपके स्क्रीन के सामने हैं, ये दोनों किस ब्रांड का उपयोग कर रहे हैं, और इसलिए अगर आप भी खिलाड़ी हैं तो किस ब्रांड का आप उपयोग जरूर करें। आकाश नजार इस समय हमारे साथ नजर आ। आकाश भाई, मैं चाह रहा था कि अगर आज BCC रेड्स आज जीतते तो आपका मुकाबला उनके ही साथ रहे, वो एक जंग होगी इंडिया पाकिस्तान जैसी, अगर यहाँ ऑर्गेनाइजिंग बॉडी वो चीज़ करते। विक्टोरिया बारामूला बना BCC रेड्स के बीच अगर मुकाबला होगा सेमीफाइनल का तो लगभग बाई हाथ के गेंदबाज के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट आ रहे थे। कदमों का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया था इस बार बल्लेबाज ने। अंतिम गेंद डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 18 ओवर की समाप्ति के बाद 133 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। साजिद खान हमारे साथ नजर आ रहे हैं, जहांगीर लॉर्ड के बहुत फैन नजर आ रहे हैं, आमिर नबी लुधियाना पंजाब से नजर आ रहे हैं, मोहम्मद अमान मोहाली चंडीगढ़ से वो हमारे लाइव प्रसारण को देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बट जाकिर भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। लोन मोमिन मेरे मित्र भाई, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज की थी, वो देख लेना, और निश्चित तौर पे लाइव कवरेज समाप्ति के बाद मैं वो ज़रूर देख पाऊँगा। मोहसिनदार लावली, आई एम यू फैन, यूर कमेंट्री इज़ ब्यूटी। मोहसिन भाई, आप मेरे फैन नहीं हैं, आप मेरे भाई हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए मेरी कमेंट्री के लिए। मोहम्मद अमान, लव यू ओवैस बाबा। नजार एजाज शुपियन से, मोहम्मद वसीम तमिलनाडु से हमारे साथ नजर आ रहे हैं।
एजाज भट्ट जैक लोन के लिए प्यार भेज रहे हैं। भट्ट बरकत बिलाल पांड्या इस प्रतियोगिता में है, बिल्कुल नहीं, वो इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है। आकाश नजार मेरी बातें देखकर सुनकर बहुत ही हंसी उनको आ रही है, लेकिन आकाश भाई वो होना चाहिए, ऐसा लवली उम्र का मानना है। लेकिन खैर मैं तो मजाक कर रहा था। बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, लोगों पे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, उनके ठीक आगे ये गेंद गिरी थी। केवल एक रन बनाने का मौका है। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 134 रन 6 विकेटों के नुकसान पर ये पारी का 19वां ओवर इस समय चल रहा है। ये पारी के अंतिम ओवर है, तो लगभग मैं अब ज़्यादा बात अपने व्यूवर से नहीं करा दूंगा, क्योंकि मेरी हमेशा निगाहें क्रिकेट के ऊपर रहती है और यही एक कारण भी है क्योंकि हम आप तक इतना ज़्यादा क्रिकेट ला रहे हैं। ये पारी का 19वां ओवर जोरू डाल रहे हैं। उर्द विकेट वो हाजिक भट्ट के लिए केवल 6 रन, उनको अपने अर्धशतकीय पारी को, और इस बार गति परिवर्तन किया था, उंगलियां फेरी थी सीम के ऊपर, लेकिन गैप में खेला गया स्ट्रोक था। इशफाक के द्वारा वहां फील्ड की गई, लेकिन रोक नहीं पाएंगे गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए हाजिक भट्ट के बल्ले से एक और शानदार आतिशी स्ट्रोक निकलता हुआ, तो अब ये 48 रन पर पहुंच चुके हैं। केवल 2 रनों की जरूरत है, दरकार है अपने साझेदारी को, लेकिन वो यहाँ यही सोच रहे होंगे कि अपनी टीम के हित में वो ज्यादा सोच रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब केवल 10 गेंदों का खेल बचा है। जोर जोलो ओवर द विकेट, इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए लगातार 2 गेंदों में 2 चौके, और इसी के साथ अपने अर्धशतकीय पारी भी पूरी। और ये लीजिए जुबैर भाई और जहांगीर बख्शी इस पारी को सराहते हुए, सम्मान देते हुए, और ये तो पल होते हैं इस मैच के, आप कितना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मैदान के अंदर दर्शाते हैं, उस पर खासा बातचीत होती है। और ये इस समय जहांगीर बख्शी हमारे नॉर्थ कश्मीर के लिविंग लेजेंड, और जुबैर भाई एक बढ़िया कप्तान, बारामूला क्रिकेट एसोसिएशन के वो आला अधिकारी भी है। इस बार तैयार ही नहीं थे हाजिक भट्ट, और ये कारण भी है कि हाजिक भट्ट ने ये दर्शाया कि मैं तैयार ही नहीं था। शायद साइड स्क्रीन में थोड़ी सी उनको चहल वहाँ दिखाई दे रही थी। वसीम आखून, उवैस बाबा और जहांगीर लोन का तगड़ा मुकाबला होगा आज। बिल्कुल सही कहा आपने वसीम भाई, उनका अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। अमूमन वो एक साथ खेल रहे हैं। मेराजुद्दीन दराजी भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। मोहम्मद वसीम, सर अच्छा होता अगर उर्दू में कमेंट्री होती। यासिर भाई, मैं अपनी ओर से प्रयास ज़रूर करूँगा। शहीद कैसर, नाइस कमेंट्री। मोहम्मद अमीन भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। मोहम्मद मोहसिन भट्ट के साथ साथ जेरी भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। अब केवल 9 गेंदों का खेल बचा है। 142 रन 6 विकेटों के नुकसान पर जोर जोलू ओवर द विकेट। इस बार ऑन साइड की ओर से मोड़ दिया था। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड कर पाते, आसानी के साथ 2 रन अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 144 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अब केवल 8 गेंदों का खेल बचा है, और ये प्रेडिक्शन टाइम है। आप अब कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि और कितने रन यहाँ बटोर सकते हैं। जोर जोलू ओवर द विकेट बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल, चहलकदमी करके गेंद को निकाला। लॉन्ग ऑफ की ओर से नासिर गराई वहां नजर आ रहे हैं। केवल 1 रन बनाने का मौका है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 145 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 19वें ओवर की ये आखिरी गेंद जोर जोलू करने जा रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। वो ओवर द विकेट आएंगे बल्लेबाजी करने गेंदबाजी करने के लिए। अब तक जोर जोलू ने 33 रन दिए हैं, 2 विकेट, कोई मायने नहीं, और ठीक ठाक ही शुरुआत अब तक उनका रहा है। कह रही बड़े इस बार दिलशान स्कूप खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज उवैस ने, लेकिन बल्ले और बैट के बीच कोई संपर्क नहीं। स्कोर ठहरा हुआ 145 रन 146 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। सोपोर 11 की टीम आज दोपहर टॉस जीता बीसीसी रेड्स के कप्तान जुबैर भाई ने, और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। और ये इस समय सोपोर 11 बल्लेबाजी कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है अगर वो और 10-12 रन यहाँ से जोड़ पाएंगे। लोन को दिया गया है
हमारे नॉर्थ कश्मीर का कोहिनूर उनको माना जाता है। अब वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और 2 विकेट अनुभव है उनके पास। अनुभव का फायदा उठाना पड़ेगा जहांगीर लोन को, यही प्रतिक्रिया। और ये लीजिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी खबर, जुनैद भट्ट फोटोग्राफर हमारे साथ, हमारे सोपोर के एक बड़ी पर्सनालिटी और ये एक जर्नलिस्ट है और क्या सराहनीय काम कर रहे हैं जुनैद भाई आप। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से जुनैद भट्ट फोटोग्राफर सर, मैं आपका लवली उमर, आपकी दिल की उम्मीद गहराई से आपका खुशामदीद करते हैं हमारे लाइव प्रसारण में। ये पारी का 20वां ओवर है, कुल मिलाकर 147 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अब केवल 5 गेंदों का खेल बचा है और देखना पड़ेगा और कितने रन यहाँ बटोर सकते हैं सोपोर 11 की टीम। 5 गेंदें बची है और हार्दिक भट्ट अपनी अर्धशतकीय पारी अभी भी उन्होंने बनाई है। गेंद उनको फुटबॉल की तरह नजर आ रहे होंगे। जहांगीर लोन उनके लिए गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद जड़ के अंदर डाली गई थी, गेंद खोद के निकाला हार्दिक भट्ट ने, लेकिन केवल 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 148 रन 6 विकेटों के नुकसान पर सोपोर 11 की टीम। जहांगीर लोन, ज़ुहर जोलू, जहांगीर बख्शी, ये सभी खिलाड़ी आज बीसीसी रेड्स का हिस्सा है। तो लगभग यूँ कहा जाएगा कि ये लड़ाई गेंदबाजी बराबर बल्लेबाजी की है। एक तरफ बेज बोलवी सोपोर एक्सप्रेस उनको कहा जाता है, तेज गति से वो गेंदबाजी कर रहे हैं जहांगीर लोन। और 2 विकेट इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को पुल किया था, हालांकि वह डीप स्क्वायर लेग पे उन्होंने एक खिलाड़ी रखा है। केवल 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 149 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 3 गेंदें बची है इस पारी की। दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी इस समय मैदान के अंदर है और आज उनके पास खासे बाएं हाथ के खिलाड़ी थे सोपोर 11 के पास, और इसलिए खासे बिजी रहे आजकल सभी जो मैदान के अंदर फील्डर नजर आ रहे हैं। जहांगीर लोन की गेंद को निकाला डीप स्क्वायर लेग की और जोलू वहां नजर आ रहे हैं। केवल 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 150 रन बोर्ड के ऊपर इसी के रन के साथ लगते हुए। अब केवल 2 रनों गेंदों का खेल बचा है। आप ज़रूर लिखिए इन 2 गेंदों में और कितने रन यहाँ बटोर सकते हैं उनकी टीम। जहांगीर लोन का अब तक का किफ़ायती ओवर अच्छा हो रहा है। अगर आप अब तक की बात करें, जहांगीर लोन और 2 विकेट। इस बार फुल टॉस गेंद को निकाला डीप मिड विकेट की ओर से। वहाँ उमर लोन नजर आ रहे हैं, वो गलतियां नहीं करते हैं और 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक विकेट मिला उवैस के रूप में, जिन्होंने 11 गेंदों में 12 रनों का योगदान दिया। हार्दिक भट्ट अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। नए बल्लेबाज जो आएंगे वो दौड़ा था। Enjoy commentary the match. It is not fun without the match. सैयद कैसर लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कैसर भाई। ये इस पारी की अंतिम गेंद और हार्दिक भट्ट 47 गेंदों में 57 रन पर बनाकर वो लबाद है। अंतिम गेंद का वो फैसला करेंगे। ओवर द विकेट जहांगीर लोन हार्दिक के लिए इस बार ऊपरी किनारा नीचे बुद्धिज्म है और अंतिम गेंद में भी एक विकेट मिलता हुआ जहांगीर लोन, नॉर्थ कश्मीर का कोहिनूर। और इसी के साथ ये 8वीं विकेट। हार्दिक भट्ट आउट होकर वापस जा रहे हैं, लेकिन एक शानदार पारी आज आपने इस लाइव में बहुत अच्छा सहयोग दिया। मैं तमाम व्यूअर्स का दिल की उम्मीद गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और जुनैद फोटोग्राफर मेरे कमेंट्री की वहाँ शायद वो उनको पसंद आए होंगे और प्यार भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। बचपन से ही मैं आपका पेज देख रहा हूँ। मैं खुद वोगुम सोपोर से खुद ताल्लुक़ रखता हूँ, आपके आबादी इलाके से खासा नज़दीक। तो मैदान के अंदर खबर यही है कि आज जो टॉस जीता था सोपोर बीसीसी रेड्स के कप्तान जुबैर भाई ने, पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का उन्होंने निर्णय लिया था और सोपोर 11 ने बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रर 20 ओवरों में 150 रन पर 8 आउट हो चुके हैं। तो अब 151 रन उनको मैच
जीतने के लिए भलाने होंगे। और ये जो लाइव प्रसारण हम आप तक ला रहे थे उसमें हमारे साथ सहायता कर रहे थे खान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, गनी R2 व्हीकल्स जो एक वर्कशॉप है, उसके साथ साथ कश्मीर इलेक्ट्रॉन सोपोर जो एक मोबाइल की तमाम सुविधाएं वहाँ मौजूद है। घड़ियाँ अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वहाँ आप कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच का नाम बोलकर आप हमें योगदान ज़रूर दीजिए। एक बार फिर से आपने हमें सहयोग दिया, उसके लिए दिल की उम्मीद गहराइयों से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अंतराल के बाद आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ते रहेगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।